जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं यूएस से बोल रहा हूँ। ये मेरा आज शुक्राना भेज रहा हूँ। मैं गुरु जी बार बार बोल रहे हैं। थोड़ा आलस कर रहा था, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी भी चल रही थी। अभी इंडिया का ट्रिप करके आया हूँ 10 दिन का। गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पिछले 12-15 दिन में सीरीज़ में हो रही हैं। सो वो तो वही होता है, जैसे कई संगत में सुनते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे होते हो, अच्छा कुछ हो जाएगा, तो मैं शुक्राना करता हूँ। हो तो हर वक्त रहा है। तो आज मैसेज आया, आज सोने से पहले शुक्राना करना है। तो संगत जी इस वक्त रात के 1:30 बजे हैं। मैं अपना एक सत्संग ख़त्म करने वाला था, वो 10 मिनट रह गया है। पर मैंने बीच में रोक के ये अपना शुक्राना भेज रहा हूँ। तो आज 25 दिसंबर है, बल्कि 26 ही हो गई है। सत्संग जी, मैं मुझे कोई 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मैसेज आया था गुरु जी का कि बड़े मंदिर आ जा। ब्लैक मैजिक का मैंने पहले 3 अपने शुक्राना सबमिट किए थे, भेजे थे सत्संग में कि काफ़ी ब्लैक मैजिक चल रहा था। तो नवंबर के एंड के आसपास मैसेज आया था कि मरण क्रिया हुई है। तो उसमें एक मैं तो उस टाइम पे सत्संग सुन रहा था, जो जैसे जैसे गुरु जी सामने सामने मैसेज भेज रहे थे, मैं उसके साथ से चले जा रहा था और समझ आ गया था कि सत्संग सुन के ही कष्ट कटेगा। तो उसमें आना शुरू हो गया था कि मरण क्रिया हुई है, करवाई गई है। और गुरुजी ने तो काफ़ी स्पेसिफिकली इस तरह से चीज़ें खोली हैं कि कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं। काफ़ी हद तक खुलासा हो गया है। इसके ज़्यादा आगे खुलासा करने का कुछ है नहीं। जैसे गुरुजी बोलते हैं वो ध्यान कर रहे हैं, वो कर लेंगे। अपनी तरफ से उनको माफ़ कर देना थोड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी हद तक कर दिया, थोड़ा अभी भी काम कर रहा हूँ। हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी तरफ से उनको कोई तकलीफ पहुंचे। बस यही है, जैसे बाकी संगत जी कईयों की सत्संग सुन चुका हूँ जो बोलते हैं कि जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, बंद कर दो। हम अपने रास्ते चलें, आप अपने रास्ते चलो। अ, हो गया जो हो गया। अब आगे बढ़ो। जो आप कर रहे हो वो वो हमें नहीं करना। और इसी फीलिंग के साथ मैं इसको भी आगे लेके जा रहा हूँ। गुरु जी देख लेंगे इस चीज़ को। उन्होंने काटने के लिए रखा था, तो उस टाइम पे मैसेज आने शुरू हुए कि पूरे घर पे ही है। फिर संगत जी ये कोई मिड नवंबर के आसपास हुआ है। मिड नवंबर से कोई रोज ही कुछ ना कुछ मैसेज गुरुजी का, नहीं तो गुरुजी के से कनेक्टेड, नहीं तो 777 की ब्लेसिंग से कनेक्टेड किसी साइकिक का मैसेज। यूट्यूब बंद कर दूं तो किसी और जरिए से, वो बंद कर दूं तो किसी के मुंह से जवाब आ जाता है। वो हर जगह से ये कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन खुलती चली जा रही थी, खुलती चली जा रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने दुनिया ही पूरी बदल दी है। दिखाई दे गया ऐसे, जैसे पर्दे हटा दिए सारे के सारे। तो उस समय गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पे मरण क्रिया हुई है। पूरे घर पे तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था। यू नो लुक्स लाइक जैसे जैसे चीज़ें खुली कि एक से कई ज़्यादा अटैक हुए हैं और पिछले कई सालों से हो रहे हैं। बहुत बहुत लंबे अरसे से हो रहे हैं। और ये फैक्ट है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी से कटी है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी लाइफ में जो कि पिक्चरों में होते हैं लोगों के, कि एक्सीडेंट हो गया तो चोट ऐसी लगी कि आधा हाथ चलना बंद हो गया। घर के लॉसेस होने शुरू हो गए, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए। सारा ही पैसा ख़त्म हो गया, फिर दोबारा खड़ा किया, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। रिश्तों में, जॉब में, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके बारे में सोचो आप वो ख़राब नहीं हुई हो। लेकिन यही होता है संगत जी कि आप अपना सर ऊपर करते हो, गिरने के बाद खड़े होते हो, अपने आप को, अपनी धूल वूल हटाते हो और आगे चल पड़ते हो, ये सोच के पॉजिटिव करते हुए। बट वो पॉजिटिविटी में कभी आप ये नहीं सोचते हो कि आपके पास, आप अपने आप को ब्लेम करके चल पड़े हो, लेकिन पीछे एक ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ चल रही है। वो पर्दा खुला और वो इतना ज़्यादा खुला और उसमें एक मैसेज आया कि तेरे में मरण क्रिया की हुई है। अब तक ये हो चुका था संगत जी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसने क्या किया हुआ है। गुरु जी आ चुके हैं लाइफ में।
बस यही सेटिस्फेक्शन बहुत थी कि उस मरण क्रिया में जाना भी था, चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा दिमाग तो वहाँ पहुंचा हुआ था कि एक बार ही गुरुजी मिल गए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं मिली। अगर गुरुजी की हाथ के नीचे जान भी चली जानी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो उन्हीं के पास है, एक मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने उस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं कहा ठीक है, किया होगा तो किया होगा। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि ये कर रखा है, उन्होंने उसके साथ ऐसे सत्संग भेजे जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यही थी, किसी और के ऊपर क्या था तो उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कैसा फील होगा। तो उसमें ऐसा कुछ बताया था कि ऐसा लगेगा जैसे किसी ने धक्का दिया और रोक लिया हो, जैसे किसी ने बस धक्का लगा, हल्का सा झटका जैसे लगता है, 10% कष्ट होगा जैसे। मैंने जैसे सब सत्संग सुनते मैंने सुन के निकाल दिया। अ, ये नवंबर के एंड के आसपास की बात है, मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले से। मैं लिविंग रूम में बैठा था, अपना सत्संग सुन रहा था और छाती में पहला धक्का लगा। ऐसे लगा जैसे अंदर से दर्द उठी हो, जैसे हार्ट अटैक की होती है कि मेरे को भी नहीं हुआ है। और ना ही मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो, लेकिन सुना है हार्ट अटैक की दर्द चीस वाली होती है, जैसे उठती है। तो वो धक्का ऐसा था जैसे, वो धक्का भी नहीं कहूंगा, जैसे हल्की सी उठी और वहीं रोक दी किसी ने। आपको पता है अगर ये उठती तो और जोर से उठती, राइट। सो ऐसी हल्की सी फीलिंग हुई और वो डिस्कम्फर्ट सी थी, जैसे अंदर से उठ रही हो, चेस्ट के अंदर से। और वो संगत जी उस दिन से चल के वो होता ही रहा। बड़े मंदिर हो के आने के कुछ दिन बाद तक होता रहा। अभी 3-4 दिन पहले ही रुका है, और गुरु जी के मैसेज आते रहे कि तू ये सत्संग सुन, तेरे पे काफी गंदी काली क्रिया करी हुई है। एक पॉइंट पे ये पता चला संगत जी कि किसी ने पूरा शमशान ही खोला हुआ है हमारी तरफ, पिछले कई सालों से। जिस चीज में हाथ लगा दो वो गिरेगी ही गिरेगी। तो ए, किस तरह की क्रियाएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो भी सामने आने शुरू हो गया। जो जो मेरे दिमाग में सवाल थे गुरुजी के लिए कि गुरुजी ये होता क्या है, ये कैसे है, तो मुझे समझना है इसको, मुझे डरना नहीं है इससे, मुझे इसकी तरफ जाना है, मुझे इसे समझना है, ताकि यू नो एटलीस्ट अवेयर होके रह सकूं आगे वाली ज़िंदगी। और अपने आसपास जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे दिखने में कुछ गलत लग रहा है, उसे उसे कर पाऊँ। और जो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि ऐसी ऐसी क्रिया करते हैं लोग। तंत्र भी ऐसे ऐसे किस्म के होते हैं, एक एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता, अलग अलग उसकी फैकल्टीज़ हैं। उस फैकल्टी के अंदर एक पर्टिकुलर क्रिया होती है जो शमशान में करी जाती है, जहाँ आप लिटरली पूरा को पूरा एक डोर खोल देते हो और पूरी फैमिली के ऊपर जो प्रेत पेशाब डालने हैं डालते रहो, और आप कंफ्यूजन में घूमते रहो पूरी ज़िंदगी। तो जो मरण क्रिया थी वो स्पेसिफिकली जो हुई थी वो मर्डर सुसाइड करके थी, कि ऐसा हाल हो जाएगा कि खुद ही अपना ऐसा हाल कर लोगे कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा जो होगा। संगत जी, मैं सिगरेट पीता हूँ। ये एक आदत है, मेरे को छोड़नी है। और जनरली सिगरेट मेरी 8-10 हो जाती थी दिन में। पिछले कुछ महीनों में इतनी ज़्यादा हो गई है, रुक ही नहीं रही है जैसे। मेरी वाइफ और मैं कई बार बात कर रहे होते हैं, तो मैं सिगरेट पी के आके बैठता हूँ और 2 ही मिनट हुए होते हैं, वाइफ बोलती है तू अभी तो पी के आया था। और मैं रियलाइज़ करता हूँ मेरे हाथ में जली हुई सिगरेट फिर खड़ी रखी हुई है, और मैं पी रहा हूँ, और पीते पीते मेरा मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पी रहा हूँ। ये क्रिया है, इसने कर रखी है, आप रुक ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, आप मुझे खांसी होनी शुरू हो गई, चेस्ट कंजशन शुरू होना लग गया, दर्द उठने शुरू हो गए, सिगरेट बंद नहीं हो रही है, नेचुरली साइकिल में घुसे, अपने आप वो उस हालत तक पहुंच जाएगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। गुरुजी के हार्ट अटैक के ऊपर तो इतने नहीं आए, लेकिन हार्ट की हेल्थ के ऊपर आए थे। मैं अपने प्रोसीजर करता रहा। मुझे समझ आ गई ये बात कि ऐसी काली क्रियाएं अगर करी हुई हैं उनकी, और तो कोई इलाज उपाय, मतलब मेरी तो क्या औकात है करने की, जिसको समझ ही अभी आया कि कुछ हुआ है उसके साथ वो करेगा क्या। बस उसका एक ही इलाज है कि आप सत्संग सुनो, और जो सत्संग और जो गुरुजी ने अपना बोला है वो करते रहो। मैंने काम करना शुरू किया, मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, वहीं से शुरू किया। मैं पूरा जितना टाइम इंडिया गया था यहाँ से,
हर वक्त मंत्र जाप करता रहा, वहाँ जा रहा भी रहा था, वहाँ भी मंत्र जाप चल रहा था हर वक्त, दिन रात, क्या भजन चल रहे थे या फिर कुछ शब्द लगाया हुआ था। एक दो शब्द हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सहारा दिया इस सारे टाइम के ऊपर, बिकॉज मैं बिल्कुल संगत जी जैसे मैं अकेला ही रहा हूँ, फैमिली है सब है, लेकिन मेरे आसपास वाले जानते हैं मैं लोगों से इतना बहुत नहीं पसंद करता हूँ मिलना जुलना। ना मैं शराब वराब पीता हूँ, ना मेरे अपनी फोकस वाले एरिया हैं। सो अकेला होना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। पर संगत जी इस बारी मैं सच में अकेला हुआ, और जब अकेला हुआ तो मेरा हाथ गुरु जी ने थामा, और ये नहीं छूटेगा। कुछ ऐसा हुआ कि प्यार की जो डोर बांध रखी थी ना जगह जगह, वो सारी तोड़ के मैंने गुरु जी के हाथ में दे दी, और उन्होंने पूरा संभाल लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी हथेली में बच्चे को रख लेते हैं ना, वैसे संभाल के इंडिया लेके गए हैं, सारे प्रोसेस से निकाला है, वापस आया हूँ मैं। इंडिया में भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा सा लंबा होगा ये शुक्राना, लेकिन उसमें कई सारे चमत्कार हुए हैं छोटे छोटे देखने वाले। अ, मैं इंडिया पहुंचा, मैं जान के घर नहीं गया, दिल्ली में पहुंच के मैंने हौस खास में जाके एक गेस्ट हाउस लिया। मेरे को गुरु जी के जाने से पहले किसी को नहीं मिलना था, मैं अकेला रहा वहाँ पे, हालांकि माँ वहीं रहती है, ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली में ही, लिटरली 10 किलोमीटर दूर। मैं अपना 2 दिन निकाला, कमरा मेरे को बिल्कुल लास्ट मिनट पे अच्छे प्राइस पे मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। काफ़ी देर रात को पहुंच के अपना सेट लिया। अगले दिन जाके मैंने छोटे मोटे काम करने थे वो ख़त्म किए। एक मैंने टैक्सी बुक कर रखी थी, और थर्सडे को अपना तैयार व्यार होके मैंने दिमाग में था कि थोड़ी मेरे को बीमारी चल रही, गुड़ी काफ़ी बीमारी का आ रहा था, तो मैं लोटे ले गया 4 खरीद के, स्पेशली कहीं रुका ड्राइवर के साथ, और जाके 4 लोटे खरीदे। मैं कहा मैं ब्लेस करवा लेता हूँ। कुछ कुछ बीमारी का गुरुजी का आता रहता है कि पेट में बीमारी चल रही है, या तेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी बीमारी मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसा कोई बीमार नहीं है हमारे घर में, हाँ मेरे को है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ले गया, मैं कहा ठीक है मैं ब्लेस करवा लेता हूँ जब जाना, और बहुत बहुत सुना था मैंने लोगों से, तो मैं भी चला गया। वो लेके पहुंचे बड़े मंदिर, ठीक ठाक, अच्छा हुआ। शाम को 5 बजे तक खुलना था, 4 बजे ही वहाँ पहुंच गया था मैं, 4 बजे। मज़े की बात ये हुई है कि जो लड़का ड्राइवर था, तो मैंने 2 दिन की रेंटल कार ली हुई थी, वो लड़का यूपी से था, और वो साथ में यार था। मैंने बातचीत वैसे करनी शुरू करी, मैं बता रहा था कहाँ जाना है, उससे मैंने बोला अच्छा थर्सडे को, गुरुवार को बड़े मंदिर जाना है। कहता गुरु जी वाले, मैं कहा हाँ। कहता वहाँ तो मैं गया हूँ। मैं कहा अच्छा चलो आ जाओ। कहता हाँ मैं चलूंगा साथ में, तो एक साथी भेज दिया गुरु जी ने साथ में, और वो लड़का मेरे साथ बड़े मंदिर गया, साथ में बैठ के हमने लंगर वगैरह किया, सब कुछ कर कर आके वापस आया। तो गुरु जी की बात उससे होनी शुरू हुई, उसने बात करनी शुरू करी, वो अपनी फैमिली की कुछ बात बताने लग गया, उसकी पिछले 4 एक साल से शादी हुई है, लेकिन बच्चे की दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा तो गुरुजी का सुनना शुरू कर दे, गुरुजी अपने आप बात करना शुरू कर देंगे, वो जो बताएंगे एक बारी शुरू करेगा हो जाएगा। तो वो जो बातचीत हो रही थी, उसने मेरे को कहीं लेके गया था, मैं अपना बैंक के अंदर कुछ काम करने के लिए गया, और वापस आया तो वो गुरुजी की वीडियो लगा के बैठा था। मैं कहा चलिए एक और संगत शुरू हो गई, और खुश था। मैं कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। ठीक, वहाँ से हम थर्सडे को लौटे लिए, बड़े मंदिर गए, सब कुछ ठीक ठाक रहा। बड़े मंदिर अंदर गए, जूते उते रखे, सब कुछ किया। जैसे हम जूते रख के बाहर आ रहे थे, तो मैंने लोटे पॉलिथीन में रखे थे 4। तो एक वहाँ सेवादार जी थे, उन्होंने बोला अंकल ये लोटे बाहर निकाल लो, बैग पॉलिथीन से, पॉलिथीन पे को। तो मैंने 4 लोटे हाथ में निकाली और कूड़ेदान में फेंक दिया पॉलिथीन, उसके लोटों का जो पॉलिथीन था और जो बड़ा पॉलिथीन जो बैग में था, और 4 लोटे हाथ में लेके अंदर गया। हाथ जोड़े पहुँचे जो गणेश जी वाला पोर्शन, फिर गुरु जी की बड़ी सारे स्वरूप, उधर मेन दरबार वाला एरिया, तो कुछ काम हो रहा था वहाँ पे। और तो उन्होंने बाहर ही लगाया था, तो जैसे दरबार के बाहर पब्लिक ऐसे सामने गुरु जी की गद्दी के सामने से हाथ जोड़ते जा रही थी, तो वहाँ मैं जा रहा था, तो ऐसे चलती हुई लाइनें, भीड़ काफ़ी थी, तो अभी चाय प्रसाद भी है, बस जल प्रसाद लेके गुरु जी की गद्दी के सामने आए थे, दरबार के बाहर लगी हुई थी। तो वहाँ सेवादार खड़े हुए थे, तो मैं लोटे हाथ में लेके, कहता ये क्या लेके आए हो, ये लोटे लोटे क्यों लेके आए हो? मैं कहा ये ब्लेस करवाने हैं। कहता है क्यों, पता है आपको किसे लिए हैं?
मैं क्या नहीं, मेरे को तो पता नहीं, गुरुजी ने बोला था मैं यूएस आया और बड़े मंदिर आने आ जा, कहता हाँ वो ठीक है, पर लोटे बीमार लोगों के लिए होता है, आप क्यों लेके आए हो? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लश कराने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने बोला तो क्या करूँ इनको, कहते फेंक दो इनको। तो मेरे को मन किया मैं आगे कुछ बहस करूँ या कुछ क्वेश्चन पूछूं, मेरे एकदम दिमाग में आ गया गुरुजी ने बोल तो दिया बीमारी नहीं है, चला जा उठ के चुपचाप। मैं हंसा, जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला और आगे चल दिया। तो एक चमत्कार हो गया अपने आप में। आगे जाके अपनी चाय प्रसाद पी उस लड़के के साथ। फिर लंगर किया, लंगर करके मुझे थोड़ी एसिडिटी हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि लंगर अपने आप में प्रसाद है, तो मेरा भी पहली बार ही था। मैंने अमेरिका में किया है, बट अमेरिका में लंगर बहुत अलग होता है, एक तो इकट्ठे बैठ के नहीं होता, सबको अलग अलग मिलता है तो प्रसाद ही, बट बड़े मंदिर में बहुत ही अलग है सिस्टम। सो और इतना एफिशिएंट सिस्टम, इतना क्लीन, इतना बिल्कुल डिसिप्लिन सिस्टम, और इतना, और इतना इतना टेस्टी खाना जिसकी हद नहीं है। वो खाया मैंने, एसिडिटी भी निकल गई, जल प्रसाद वगैरह पी के अपना वो करके मैं फिर निकला, वहाँ से बैंगलोर आ गया। बैंगलोर मुझे कुछ काम था, मैंने गुरुजी के बुलाने पे आया था। मैंने बड़े मंदिर के बाद 4-5 दिन रखे थे, मैंने अपना काम शुरू किया कुछ टाइम पहले। तो मैं कुछ कस्टमर वगैरह कुछ को मिलने जाना था, अपने एक दोस्त के यहाँ रहा। मैंने खर्चा ज़्यादा नहीं किया, कंट्रोल करना था। और मेरे एक दोस्त ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था गुरुजी से 2023 की बिगनिंग में। तो उसका नाम है अजय, और बहुत अच्छी संगत है। अजय की पेरेंट्स भी वहीं हैं, बैंगलोर में ही हैं, वो भी पूरी तरह गुरुजी के भक्त हैं, गुरुजी की संगत हैं। उनके यहाँ तो, अजय के मदर के यहाँ भी गए थे, मैं अभी बताऊंगा। उनके यहाँ तो उनकी गुरुजी के स्वरूप से शहद का पत्ता है, शहद वर्षा हुई है, उन्होंने दिखाई है मेरे को निशान उसके। तो एनीवेज, तो मैं अजय के रहा। मेरे पास संगत जी, गुरु जी का ना घर पे मैंने एक स्वरूप ऑर्डर किया था और एक दरबार छोटा सा ऑर्डर किया था। कहते, मेरे को पता नहीं था कि गुरु जी का ऑर्डर नहीं करना है, लेकिन क्या हुआ था, वो पहुंच गया था और गुरु जी का ना मैसेज आ गया था, तेरे को गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से वो गुरु जी की ब्लेसिंग हो गई थी, तो मेरे पास वही था। लेकिन मेरे पास बड़े मंदिर का या गुरु जी का वहाँ से लिया हुआ, किसी आश्रम से लिया हुआ प्रॉपर स्वरूप नहीं था, या लॉकेट नहीं था मेरे पास, ऐसी कोई पहनने वाली चीज़ नहीं थी। तो मैंने ऐसे अजय को बोला, कहता अच्छा मैं देखता हूँ, होगा कुछ ना कुछ। तो अजय ने कुछ निकाल के दिया, उसने एक मेरे को ब्रेसलेट दिया, उसमें गुरुजी का लॉकेट, ये रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट था, उसमें लॉकेट लटक रहा था गुरुजी का, जो गुरुजी का स्वरूप था, एक ब्लू कलर का और दो साइड का जो होता है गोल वाला। तो मैंने पहन लिया इमीडिएटली, और बहुत अच्छा रहा। मैं और अजय कहीं जा रहे थे, उसकी मदर को मिलने के लिए जा रहे थे, पेरेंट्स को मिलने जा रहे थे। तो ट्रेन लेने के लिए जा रहे थे हम लोग, हमने गाड़ी से नहीं गए। तो चलते चलते ना लिफ्ट में स्टेशन पे घुसने से पहले मेरे हाथ से वो, मुझे कुछ आवाज़ आई, और मैंने देखा कि गुरुजी का जो लॉकेट है ना, वो ब्रेसलेट से निकल गया। उसकी वो जो तार होती है, जो उसको हुक जो जोड़ के रखती है, वो पतली सी तार है, वो खुल जाती है कभी। तो वो हल्की खुल गई थी, तो वो गिर गया। तो मैंने उठा के उसको, मेरे गले में एक चांदी की चेन थी, वो मेरी वाइफ ने दी थी। मैंने उस चांदी की चेन में उसको अच्छी तरह पिरो के और लॉक करके, दांतों से उसकी तार को दबा के और उसको फिक्स कर दिया। और वो मैंने पहना और बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरे ऐसे बटन अंदर से ना, ब्लू कलर की मैंने शर्ट पहनी थी, उसी में से गुरुजी की का स्वरूप झांक रहा था। तो इनफैक्ट मेरे दोस्त ने बोला कि देख गुरुजी चाहती मार रहे हैं। मैं कहा, ठीक है फ़ोटो खींच लाए। तो मैंने फ़ोटो भी रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हैं। तो मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छे फिट हो गया, चलिए। अब गए और उसके पेरेंट्स को मिले, बहुत अच्छा लगा। उनके यहाँ बड़ी अच्छी एनर्जी है, दिन रात वहाँ सत्संग होता रहता है। अजय की मदर निर्मल आंटी तो अपने ग्रुप में काफ़ी नोन हैं। उनके यहाँ बहुत लोग आते हैं, गोद में सर रख के रोते भी हैं, बड़ी प्यारी एनर्जी है आंटी की। तो anyway, हमारी बात बात होती रही, अच्छी हुई, चाय पी, वो सब किया। उन्होंने स्वरूप दिखाए, दूसरा अपना स्वरूप दिखाया। गुरु जी के दो स्वरूप हैं उनके पास, एक जैसे रंग था, एक स्वरूप ने रंग बदल दिया है। वो सब चमत्कार देखे। ऐसी कुछ बात हुई, मैं क्या लॉकेट की बात हुई, मैं क्या अभी अजय ने दिया है मेरे को लॉकेट, मेरे पास था नहीं, तो मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास लॉकेट है। आंटी कहती मेरे पास कुछ है बच्चों में, क्या हाँ बच्चों के लिए मैं सोच रहा था, बच्चे ऐसे ना, स्वरूप की फ़ोटो तो है उनकी, बट लॉकेट जैसा कुछ हो तो वो आंटी अंदर गई, दो उनके पास कुछ एक दो किसी के थे ऐसा कुछ, उसमें एक गुरु जी का रॉक स्टार लॉकेट था, एक अंगूठी थी, एक छोटा सा ब्रेसलेट था,
वो सफ़ेद सफ़ेद मोती मोती जैसा, नट मोती तो नहीं थे बट वैसा सा कुछ छोटे वाले थे। इसे दो तीन चुप चीज़ें ले आई वो पैकेट में, तो मैं तो हाथ जमा कर देखो जय गुरु जी, पहले अजय के यहाँ से मिल गया छुटपुट, उसने कुछ एक दो मेरे को कार्ड दे दिए गुरु जी की चरण स्वरूप के। मैं क्या, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो पूरा मंदिर में और गुरु जी के कितने स्वरूप आ गए मेरे पास, कितना कुछ आ गया। तो मैं आज जोड़े, और ये हो ही रहा था तो अजय के फादर गए, अंकल अंदर से जाके अपना, उनका लॉकेट था क्या, तो एक बेल शेप का लॉकेट है। तो मैंने कहा अंकल मेरे पास था, मैं कहा चलिए आ रहा है, मैं मना क्यों करूंगा, मैंने रख लिया। मैं कहा चलिए मैं आगे किसी को दे दूंगा, किसी काम आ जाएगा, जो कभी बोलेगा मेरे थ्रू किसी को जाना होगा। मैं लेके आ गया हाथ जोड़ के, और आते आते आंटी ने एक कैलेंडर भी दे दिया, उसमें गुरु जी का बिल्कुल वो जो ब्लूइश शाइनिंग स्वरूप है वो है। वो मैं कैलेंडर बड़ा संभाल के गोल सूटकेस में लेके आया, और वो दीवार पे लगा हुआ है मेरे पास गुरु जी का। अब कमरे में मेरे पास तीन चार स्वरूप हैं इस टाइम पे, छोटे छोटे अलग। तो एनीवेज वहाँ से हम पहुँचे बेंगलोर, मैंने वाइंड अप किया, और बेंगलोर से मैं दिल्ली आया। दिल्ली मैं सीधे घर पहुंचा, अपनी माँ और मेरा भाई भी अभी आया हुआ था चाइना से, तो मैंने अपने भाई को बताया और माँ को बताया। मैंने उनको बहुत टाइम से नहीं बोला था, कई महीनों से चल रहा था, मैंने उनको ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आई थी कि बहुत टाइम से चल रहा है। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैं कि तू तैयारी कर ले मेरे जाने से पहले, मैं अभी थर्सडे को निकल रहा था फिर से, मैं क्या उसी दिन थर्सडे शाम को बड़े मंदिर चलते हैं, मैं तेरे को लेके जाना चाह रहा हूँ, गुरु जी के होके आते हैं। तो मैंने अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराया, गए थे हम बड़े मंदिर। उसके अगले दिन मैं घर पहुंचा जब वो बेंगलोर से आने के बाद, तो मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा को अभी स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ है अचानक ही। बहुत अच्छे भले इंसान है, पूरा घर उनसे चलता है, बच्चे बड़े हैं, बच्चे मतलब पोता पोती वगैरह भी हैं। दो चाचा हैं, ये छोटे चाचा को हुआ है। लेकिन घर बेकार सा गया है, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है, और कीमोथेरेपी चल रही है इस टाइम पे। तो वो मैक्स हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनको मिलने गया, उनकी चल रही थी कीमोथेरेपी, उनके साथ बैठा, हम गले मिले, थोड़ा रोए, लेकिन मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है चाचा जी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं हाथ पकड़ा चाचा जी का, और मैंने 108 मंत्र जाप किए गुरु जी के, और मैंने गुरु जी को अरदास करी वहाँ पे कि आप चाचा जी का कैंसर निकाल दो, आप 90% कष्ट उठाते हो, 10% देते हो, इनके 10% का कुछ मुझे देना है, मुझे दे दो, आप गुरु जी चाचा जी को कीचड़ से बाहर निकाल दो। और मैंने अपने पूरे दिल से, पूरी अपनी अ, आत्मा से गुरु जी से कनेक्ट किया, जो हमेशा ही वहाँ होते हैं, और पक्की बात है ऐसा ही होगा। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, जो मेरे गले में चांदी की चेन में गुरु जी का स्वरूप था, मैंने निकाला और चाचा जी के गले में डाल दिया। और मैंने उनको बस बोला कि चाचा जी गुरु जी से आते हैं, ये स्वरूप है उनका, ये लॉकेट नहीं है, वो खुद बैठे हुए हैं। आप बड़े मंदिर जाओ जब थोड़ी हिम्मत हो, थर्सडे को जाओ, और या किसी दिन जाओ, बहुत अच्छी बात है, सोमवार या जब भी जाओ, या जब बुलावा आता है, लेकिन गुरु जी की तरफ से ही होगा। वो कह के मैं आ गया, और हो गया वो काम। तो मुझे खुशी हुई, गुरु जी ने जहाँ जहाँ मेरे को लेके जाना था वहाँ वहाँ लेके गए। मेरे भाई को मैंने एक अंगूठी दी, जो आंटी ने दी थी, तो मैं और माँ को ब्रेसलेट दिया, एक छोटा सा, जो आंटी ने दिया था, अजय की मदर ने। तो और मैं उनको बोला कि ये ऐसे आपको खरीद के नहीं मिलता है, आपके पास आना था तो ही आया है, राइट। और उन्होंने पहन लिया इमीडिएटली। भाई भी गया उसके बाद बड़े मंदिर, भाई के साथ हमारा ड्राइवर भी गया। और वहाँ से कर कर आके मैं अपना ट्रिप पूरा करके यूएस वापस आया। इस पूरे प्रोसेस में खांसी वगैरह रही, वो सब रहा, मैं अपना काम करता रहा। मंत्र जाप मैंने बहुत रखा, पूरे पूरे दिन भजन और मंत्र जाप ही कर रहा था, शब्द और मंत्र जाप। और उसने इतना संभाला, इतना संभाला, संगत जी। मैं साइकोलॉजी अच्छी तरह समझता हूँ, मैं थेरेपी में जा चुका हूँ, मैंने किताबों में कंट्रीब्यूट किया, वाइट पेपर्स लिखे हैं, मेरे को अच्छी समझ है, ये साइकोलॉजी से कहीं 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 ज़्यादा बेटर है। साइकोलॉजी में आपको सालों साल लग जाते हैं थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं, तो जाके आपकी हीलिंग नहीं होती। यहाँ 1 घंटे क्या, 1 मिनट में हो जाती है। सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना है, करते रहना है, करते रहना है पागलों की तरह। जितनी बारी 11 मंत्र जाप हो सकते हैं कर लो, 7 हो सकते हैं 7 कर लो, 108 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चंदन टीका और जल प्रसाद का पीना, और जल प्रसाद से नहाना, आधे से पीना आधा नहाना, यही करते रहो। ये करते करते टाइम निकल गया, जब मैं यूएस से वापस आया हूँ, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने, 2 बारी मैं बड़े मंदिर गया हूँ, बिना किसी अड़चन के।
दूसरी बार तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ हुई। हम अंदर गए, मैं अपने भाई के साथ गया। फिर उसी जगह पहुंचे जहां वो अंकल थे जिन्होंने लोटा वापस करवाया था। इस बार मेरे पास लोटे नहीं थे। तो वो सेक्शन में सब बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ संगत जी, हम उधर जा रहे थे, उन्होंने सडनली सारों को ना, एक 50-60 लोगों को एक तरफ करके ब्लॉक कर दिया। वो जो पट्टी होती है ना वो खींच दी, अब कोई जा नहीं सकता। वो सारे वहां बैठे हुए शब्द सुन रहे थे। तो वो था गुरु जी का सामने दरबार लगा हुआ था, और हमारे को दर्शन ऐसे हो रहे थे, सामने बैठे हुए हैं वहां पे, जैसे हमको 50 लोगों को, मेरे भाई को लाके सबको बिठा दिया। मेरी फ्लाइट थी 3 घंटे में, टाइम था मेरे पास बहुत, 3 साढ़े 3 घंटे थे। बीच में हमने उठ के जाने की कोशिश करी तो किस जो ग्लास ले रहा था, जहाँ चाय प्रसाद दिया उन्होंने, जो ग्लास लेने आया था उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी बैठो, अभी नहीं जा सकते। तो मतलब ऐसा हो गया था कि उठ के जाने की जगह भी नहीं थी, कहीं जानी थी। तो मेरे को ऐसे सडनली मैंने अपने भाई को बोला बैठ जा यार, कि ये तो गुरु जी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उन्होंने कोने में 50-60 बंदों को बिठा के वहाँ पे अपने शब्द सुनाए, जबकि सारी भीड़ भाग रही है। तो वहाँ बैठे, उसके बाद जाके अपना लंगर वगैरह किया भाई के साथ, और वापसी आते हुए माँ के लिए जल प्रसाद लिया, वो साथ में भेज दिया, और एनीवेज में आ गया। तो सक्सेसफुल ट्रिप रहा, शुक्राना गुरुजी। एक एक चीज़ का शुक्राना। मुझे सबसे इस बात की खुशी है कि चार 4-5 लोग जुड़े हैं इसमें, जो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उनको या तो गुरु जी के बारे में पता चला है, या वो मेरे साथ, और सभी मेरे साथ गुरु जी के साथ आए हैं, के पास आए हैं। तो जिस जिसको आना था, जैसे हमारा ड्राइवर था वो किसी इरादे में नहीं था, लेकिन मेरे भाई के साथ जब मैं घर पहुंचा हूँ तो वो साथ में था, तो मेरे साथ ही चले गया। उसको गुरु जी के यहाँ जाना था, बड़े मंदिर हो आया। तो वो मुझे बहुत खुशी उस चीज़ की, चाचा जी को मिलने की। मैं इतने चमत्कार देख रहा हूँ, छोटे छोटे गुरु जी ने कैसे मेरे पास एक भी कोई सामान नहीं था उनको, और भर भर के उन्होंने, अजय के यहाँ से मेरे को कुछ कुछ मिला, स्वरूप उनका, आंटी के यहाँ से कुछ मिला। मैं फिर बड़े मंदिर जाते हुए मैंने बोला अच्छा, मेरे पास ना प्रॉपर टेबल पे या दीवार पे के साइज़ का स्वरूप नहीं है। मैंने वो जाके उनसे मांगा तो उन्होंने मेरे को हाथ कर दे दिया, जो यानी ऐसे कोई 7 बाय 10 इंच का जो साइज़ है स्वरूप का, उन्होंने उसको सिर पे लेके आया रख के वहाँ से। और यूएस से यहाँ ला के मैंने ये अच्छा एक गोल्डन फ्रेम लिया, और वो अब गुरु जी बिल्कुल वहीं पे स्वरूप इसको सामने है मेरा। और वापस आने के बाद संगत जी, मेरी इंटेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ती चली गई, मंत्र की और गुरु जी के कनेक्शन की। और गुरु जी के मैसेज आते चले गए, वो मेरी तरफ चीज़ें फेंकते चले गए। वो कह रहे हैं नींबू की तरह निचोड़ूंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, आप 2 बार ही निचोड़ लो। और मैंने निचोड़ना शुरू कर दिया संगत जी। और होते होते अब गुरु जी का मैसेज आया कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले, कि तू अमृत वेला शुरू कर, और मैंने अब 4 दिन से शुरू कर दिया है। अभी सारे सत्संग सुनते सुनते 2 बजे मैं थोड़ी देर सोऊंगा, 3:30 बजे उठ के अपना अमृत वेला करके, और 3:30 बजे की भी चमत्कार सुन लीजिए। आदत नहीं होती है, बस मैंने गुरु जी को बोलता हूँ गुरु जी मेरे को, मैंने 3:15 के आसपास उठा देना। वो 3:15, 3:30 नींद, 3:25 पे नींद खुली होती है। मैं उठता हूँ चुपचाप। एक आध दिन मैंने नहा के किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि बिना नहाए भी जा सकते हो आप, अपना अमृत वेला करो। तो मैं अपना रोज़ का अपना प्रोसेस करता हूँ, और वो चलता जा रहा है। बीच में डाउट्स आते हैं, चीज़ें ऐसी कोई बाहर नहीं हुई हैं, कुछ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट फिर मैं अपने आप को वापस ले आता हूँ कि मेरा काम वो सब सोचना नहीं है, गुरु जी का काम है, वो कर रहे हैं। वो जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं वो चलते चले जाओ चुपचाप। अपने इंसानी दिमाग में जो डाउट्स आएंगे वो वापस गुरु जी के पास ले जाओ। गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि आज शाम ਨੂੰ तेरे घर आ रहे हैं, मैं कड़ा प्रसाद बना लें। इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, मैं बना लेता हूँ। बहुत बारी गुरु जी नहीं आते, या किसी भी बारी नहीं आए, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। वो आए होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। ये भी तो लिमिटेशन है ना हम लोगों की। वो किस फॉर्म में आते हैं, आपके सामने क्या आते हैं, वो नहीं पता चलता है। तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, गुरु जी आए हुए हैं, मेरे पास ही हैं, यहीं पे है। एक छोटा सा इसी के अंदर आपको और चमत्कार बताऊंगा। इतने सारे हुए हैं, इतने शुक्राना है मेरे पास देने के लिए, राइट। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। अभी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो ये मेरी वाइफ फ़ोन पे थी उस टाइम पे, मैं बना रहा था, तो आइडिया तो है नहीं कि कितना डालना है। तो हमने आटे का बनाया था, आटे और दलिए का। और सूजी मुझे घर में पता नहीं कहाँ थी, जो भी था, तो मैंने अच्छा बनाया था, लेकिन खूब सारा बन गया था। और गुरु जी ने बोला था कि बड़ा कड़ा बना के खिला दे आज तू, कड़ा प्रसाद बना के खिला दे। तो मैं बना के वो पूरा पूरा बोल भर के लेके गया, और गुरु जी के साथ बैठा, और भोग लगा के, और फिर वापस आके उठा लिया। अब वो पीछे जो है वो तो आप ही खाओगे। तो वो मेरी वाइफ ने थोड़ा खा लिया, बाकी मैं ही खा रहा हूँ आते जाते। ठीक है, वो खा रहा था। परसों रात, परसों, कल सुबह
गुरु जी का सुबह उठते अमृत वेला के बाद मैसेज आता है कि तू बार बार ये गलती करती है, अपने फ्रिज में एक सामान छोड़ देती है। मैंने सत्संग सुना, उसमें किसी को बोला हुआ था कि फ्रिज में जो आटा रखा होता है वो प्रेत खाते हैं। और मैंने कहा हमारे यहाँ तो आटा गूंदा और रखा नहीं। फिर मेरे को ध्यान आया हलवा आटे का बना हुआ है और वो मैं ही खा रहा हूँ बार बार। मैंने उसी वक्त निकाला, वो हलवा निकाल के फेंका जो पीछे बचा हुआ था। समझ आ गई बात बिल्कुल। और भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो गुरुजी ने घर में चेंज करवाई हैं, बर्तन फेंकवाए हैं, सब की वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। ये चेंजेस अंदर हो रही हैं, आई कैन फील इट। और इनमें हम लगे रहेंगे। बट मेरा शुक्राना यहीं तक का था। मैं इसको अब यहीं पे अपना शुक्राना संपूर्ण करना चाहूँगा। बट ये अपने आप में पता नहीं कितने शुक्राना दूँ गुरुजी को। हर वक्त इधर रहूँगा और गुरुजी सॉरी मैं नहीं कर पाया। थोड़ा एक इनर्शिया कहते हैं जिसको, अंदर से रहता है हमेशा कि अच्छा अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। कुछ ब्लैक मैजिक का असर है। यू नो जिन जिन संगत जी के साथ हुआ है उनको पता है कि एफर्ट जो भी आप कर रहे होते हो आपकी 4 गुना हो जाती है, रिजल्ट कुछ खास होते नहीं है, राइट। तो वो सब के बीच में एक है, ये बोलने वाली बात है। लेकिन आज गुरु जी ने डांट वांट भी लिया, सब कुछ कर लिया। आज उन्होंने मेरे को जैसे कड़क आवाज में बोलते हैं ना, आज सोने से पहले करके जाना है। तो तो ये शुक्राना है, ये एक शुक्राना नहीं, ये बहुत सारे एक साथ हैं। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि गुरपा के आने के बाद ज़िंदगी बहुत अलग है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एक ज़िंदगी मेरी गुरपा से पहले थी, एक गुरपा के आने के बाद। वेल गुरपा तो बहुत टाइम से थी, जब मेरे को रियलाइज़ हुआ 2023 के बाद से। और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि गुरपा नहीं होते तो रुल जाना था सब कुछ। यहाँ पर एक ही ऑप्शन होती कि ख़त्म हो जाता सब कुछ। तो एक ही रियलिटी है जी संगत जी। दुनिया नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह है, लेकिन एक ही है बस, गुरु जी हैं, अपना भगवान है, आपके मंत्र जाप हैं और आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस बढ़ानी है। यही लाइफ है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस लाइफ का बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी का शुक्राना, आप सब लोगों का शुक्राना, सुमन आंटी का शुक्राना और सब के सब संगत जी का शुक्राना। ये सत्संग, ये शुक्राना सुनने का। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चाचा, उनका नाम है अनिल, दिल्ली में है। वो स्टेज 4 कैंसर से अभी निकल रहे हैं, कीमोथेरेपी से जा रहे हैं। उनके लिए अरदास कीजिएगा। उनके गुरु जी तो वैसे उनके साथ हैं, वो देख लेंगे। अगर संगत जी तक पहुँचे और उनका अगर ये कष्ट सुन के आप निकाल दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अब विश्राम दूंगा अपने शुक्रानों को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, कौन कहता है कि सतगुरु जी की जो स्वरूप होते हैं वो बात नहीं करते, हर सवाल का जवाब देते हैं, बस आवाज़ किसी किसी को आती है। संगत जी, आप जब स्वरूप को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि गुरु जी आपकी तरफ पूरी तरह देख रहे हैं और आपसे कुछ कह रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी अनुभूति है कि हमें बीच बीच में प्यारे प्यारे संदेश गुरु पा के मिलते ही रहते हैं। तो संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सबके लिए ऐसे ही कुछ संदेश लेकर आई हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। हाँ जी संगत जी, गुरु जी ने भिजवाए हैं आपके लिए प्यारे प्यारे संदेशे। मिलेंगे आपको आपके सभी सवालों के जवाब, है ना। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा।
कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी अरदास आप कमेंट में लिख सकते हैं, जय गुरु जी लिख सकते हैं। शुक्राना किए बगैर मत जाइएगा, शुक्राना जरूर कीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी पूरे सत्संग को एंड तक सुनिएगा। और अब शुरू करते हैं आज के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुमन आंटी, जो आप इतने सारे सत्संग शेयर करते हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। अब मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ, शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी का 10+2 का रिजल्ट आया था और उसमें उसके परसेंटेज आए थे 88%। तो एक तो ये अनबिलीवेबल था, बिकॉज वो कहती थी मम्मा विदाउट ट्यूशन मैं नहीं कमर्स कर पा रही हूँ, बट गुरुजी की इतनी मेहर रही कि विदाउट ट्यूशन वो 88% ले गई और हर सब्जेक्ट में उसके 90 अबव थे एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उसके 82 आए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 90%। शुक्राना गुरुजी, जो अनबिलीवेबल चीज़ थी वो आपने पॉसिबल की। संगत जी, जिस दिन मेरी बेटी का रिजल्ट आया, सेम डे स्कूल वालों ने बोला कि फोटोग्राफ होनी है तो अब स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आ जाओ। और संगत जी, जो मेरा दीवान, जो मेरे बेड का गद्दा है, वो डबल बेड का जो गद्दा है वो सिंगल है, तो वो पॉसिबल नहीं होता मुझसे अकेले से उठाने में। तो संगत जी, बस मैं अभी देख ही रही थी कि मैं क्या करूं, इतने में ही कोई मेड आई सामने। वो तो ऐसे ही आई मुझसे मिलने। मैंने कहा नाजिमा, तू बहुत टाइम से आई और तूने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू गुरुजी। सिर्फ एक गुरुजी से बोलने की जरूरत है, गुरुजी साथ साथ आपका काम कर देते हैं। फिर संगत जी, अभी इस साल रिसेंट मुझे मार्च में मैसेज आया कि अपना पासपोर्ट तैयार रख, तेरा फॉरेन का वीजा लगाना है। मैंने कहा गुरुजी, इस साल तो मकान बना रहे हैं, कहाँ पॉसिबल होगा। और संगत जी, जून में हमने कर्नाटका की बुकिंग की हुई थी। तो संगत जी, कर्नाटका का टूर हमारा कैंसिल हुआ। 12 अगस्त को हम नए घर में 12 जुलाई को हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए। और संगत जी, हम लोग 27 सितंबर को थाईलैंड चले गए 10 डेज के लिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जो भी मैसेज होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया कि मैं और माता रानी तेरे घर पर आएंगे। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी, उस दिन हम माता मनसा देवी गए गाड़ी की पूजा करवाने के लिए, और वहां पर पंडित जी ने छोटी सी फोटो दी माता की। तो पंडित जी ने पूछा ये गाड़ी पे लगानी है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मंदिर में रख दूंगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप छोटी छोटी बातों को पूरा करते हो। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी अलमारी में सामान पड़ा है, तू निकाल। संगत जी, मैंने सारी अलमारियां साफ कर दी, जितने भी धागे, काले धागे, सब कुछ निकाला, मुझे नहीं समझ आया। फिर संगत जी, फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि जो तेरे घर अलमारी तूने अभी तक नहीं साफ की। मैंने कहा गुरु जी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या साफ करना है, अब आप ही बताओ। आई थिंक सो गुरु संगत जी, नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में एक मैसेज आया कि जितने भी पुराने सिक्के हैं तेरे घर में उसको निकाल दे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी छोटी छोटी बातों को आपको बताते हैं, बस एक विश्वास चाहिए उनके ऊपर। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कई दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु जी ने तो न जाने कैसे कैसे चमत्कार किया हमारे ज़िंदगी में, और अब मैंने अपना सारा कुछ गुरु जी पे ही छोड़ दिया है। अब मुझे लगता है मेरा घर-बार
सब कुछ गुरुजी के हाथों में है। वो जैसे मुझे चलाते हैं, मेरे बच्चों को जैसे रखते हैं, मेरे पति को रखते हैं, मेरे परिवार को जैसे भी रखते हैं, सब उनकी कृपा है। मैं जो खाती हूँ, पीती हूँ, सब कुछ। संगत जी, गुरुजी ने, ये बात तो अक्टूबर की है, गुरुजी मैसेज देते थे कि तेरे पति पे कुछ कष्ट मंडरा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो कार ड्राइव करते, हो सकता उसमें एक्सीडेंट हो या कुछ हो, लेकिन मेरे पति गुरु एक दिन वॉक करने को निकले, तभी उन्हें पीछे से किसी कुत्ते ने काटा उनके पाँव में। वो थोड़ी मुझे फ़ोन किए कि कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा आप तुरंत घर आ जाइए। आए, लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि उस कुत्ते ने सिर्फ अपनी दांतों को लगाया था, थोड़ी बहुत ब्लड आई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस कष्ट को छोटे में काट दिया। फिर कुछ दिनों से मुझसे मैसेज आता था कि कुड़िए तू क्यों परेशान है, तुझे मैं घर ब्लेस किता। संगत जी, मैंने अपना फ्लैट ले लिया था, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी रकम मैं कैसे लोन्स चुका पाऊंगी। ना जाने गुरुजी ने कैसे कैसे इंतज़ाम किया, और अक्टूबर दशहरे के दिन मेरी लोन सध गई। और जिस काउंटर पे मुझे बुलाया गया, उस काउंटर का नंबर भी 7 था। मुझे लगा गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी, और 7 नंबर ही पे आज मेरा घर मेरा अपना हुआ। और भी कई चमत्कार हैं गुरुजी के। मतलब गुरुजी, लगता है जैसे हमारे ज़िंदगी में इतना विश्वास कर गया, अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी भी गुरुजी रोज़ ना कुछ छोटे-छोटे भी चमत्कार दिखाते हैं। एक दिन गुरुजी की मैसेज आई कि मैं तुम्हें ट्रिप ब्लेस करता। स संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं हम लोगों को कहीं नहीं जाना था, लेकिन अचानक से हमारी प्रोग्राम बन गई और हम ऐसे ही निकल पड़े कनॉट प्लेस वगैरह घूमने उधर। और रास्ते में मुझे गुरुजी के 777777 ब्लेसिंग भी मिली, और हमारे कार के आगे गुरुजी स्टिकर वाली एक कार भी दिखी। मुझे तब पूरा विश्वास हो गया, जो मैं अन्य संगतों से सुनती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ जाते हैं, मुझे भी विश्वास हो गया गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें देखते रहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। गुरुजी वास्तव में हमारे पिता हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए रहें, हर जन्मों में हमारे पिता रहें, हर जन्मों में हमारा साथ दे गुरुजी। हमारे घर में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, हमारे मायके में, सारों को समाप्त कर दीजिए गुरुजी। आप सब कुछ सामने ला रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें परमानेंट दूंगा, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे परमानेंट ही देंगे। सुमन आंटी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और आपके चैनल के भी माध्यम से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ था, ये तीसरा है। सभी संगतों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। अब मैं अपने कथन को यहीं विराम देती हूँ, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और आप सभी संगतों को फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को। और
गुरुजी आप सबों के भी जीवन में सारी खुशियां भर दे, सारी समस्याओं का समाधान कर दे, जैसे मेरे जीवन में उन्होंने किया है। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। सारे संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। गुरुपा की प्यारी बेटी स्वीटी बोल रही हूँ झारखंड से। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज अभी मुझे सत्संग शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऐसे में कुछ दिन से आप सभी जानते हैं कि थोड़ा-सा दुखी चल रही थी। बट अभी मैं खुश, जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज का दिन भी मेरा अच्छा बीता है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को। मैं कुछ दिन से बोल रही थी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, बात-विचार ठीक से नहीं हो रहा है। तो कल सुबह में जब हमारी बात हुई थी, तो वो बाहर जाने की बात कर रहे थे। उस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हुई थी। रात को फिर कल दिन भर मैंने कॉल किया, वो ठीक से बात नहीं किए, कॉल बैक नहीं किए। रात को हमारी बात हुई और थोड़ी बहस हुई हम दोनों में। थोड़ा वो गुस्सा की, थोड़ा मैं गुस्सा की। बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड लोग का कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी वो लोग पैसे पे आ जाते हैं कि नहीं दूँगा, जाओ जो करना है करो, अब जैसे रहना है रहो। तो ये मेरे साथ फिर हुआ। इसलिए मैं गुरुपा को बार-बार कहती हूँ, मैं और मेरे जैसी जितनी भी संगत है, चाहे वो लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो, कोई भी हो, प्लीज़ गुरुपा उनको ऐसा बनाइए कि अगले के सामने घुटना ना टेकना पड़े। तो उस दिन कल की बात है, बहस होते हुए फिर हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ। बहुत उन्होंने सुनाया, बहुत मैंने सुनाया। करते-करते फिर हम दोनों में हुआ ठीक। ब्लैक मैजिक की वज़ह से उन पे भी गुस्सा भी था और मुझसे भी, मुझ पे भी था। और गुरुपा ने बोला भी था कि शनिवार का दिन तुम्हारे लिए भारी है, शनिवार तक का दिन भारी है। तो फिर आज सुबह क्या हुआ संगत जी, मैं और मेरी बहनें और मेरे बच्चे सारे लोग पिकनिक पे गए। पहले से प्लान हो रही थी बट मुझे जाने का मन नहीं था। तो नहीं करके फिर आज गए हम लोग। सुबह में निकले, यहाँ पिकनिक मनाए। पिकनिक में जाने के बाद बोटिंग किए और बच्चे हमारे वहाँ नहीं प्लानिंग था यहाँ से घर से, फिर भी वहाँ पे प्लेस अच्छा था। इस वज़ह से वो लोग नहाए भी, फिर हम लोग खाए, खाना उसके बाद एन्जॉय किए और उसके बाद आराम से घर आ गए। हस्बैंड अंकल का मूड ठीक था, उन्होंने पैसे दिए जाने के लिए 500 रुपीज़। तो उसके बाद बस आज सुबह से मन खुश है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं है। दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। गुरुपा ने सत्संग में दिया था कि पुत्र तेरे पुराने कर्म में कुछ है जो बहुत बड़ा हानि करेगा, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। गुरुपा उनकी तबीयत ठीक करे। और आज के लिए बहुत-बहुत कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और आप जैसा बता रहे हैं कि मेरा नया साल बहुत अच्छा बीतेगा, आने वाले वक़्त मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ब्लेसिंग दे रहे हैं और आज उन्होंने ना सत्संग दिया कि तेरे हस्बैंड अंकल की वशीकरण को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सत्संग दिया कि तेरे तुझे जो भी लोग तरसाए हैं उसको मैं
तेरे पैर पकड़वाऊँगा और सारी चीज़ जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तुझे हमेशा के लिए खुशी दे रहा हूँ, जो तेरे सपने थे सारे पूरे कर रहा हूँ। तो ये सत्संग मैं सुनते-सुनते फिर हमारी बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि हम लोग सफ़र में थे, तो चार्ज नहीं लग पाई, तो पूरा नहीं सुन पाई, लेकिन बहुत हद तक आज का जितना सत्संग भी था गुरुपा का, बहुत अच्छा था। काफ़ी ब्लेसिंग भरी थी। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच। सुमन आंटी थैंक यू सो मच। आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं और कुछ आंटी की मैंने सत्संग सुनी थी कि सुमन आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे ही सत्संग शेयर होगी। तो ये सत्संग ये वाक़ई में सही है, क्योंकि मैं गुरुपा से कुछ दिन पहले जुड़ी थी मई में, तो कुछ दिन तो मैं सत्संग सुनी। पहले तो मैं जुड़ी तो मेरे फ़ोन पे जो गुरुपा की फ़ोटो और मैसेज आई, "कुड़िए सत्संग सुन", इस तरह से कुछ था। तो मैंने देखा ये कौन-सा है? ये कौन-सा सत्संग है? फिर मैंने स्क्रॉल करके ऊपर हटा दिया। फिर 1-2 बार आया, फिर मैंने हटा दिया। फिर एक थोड़ा-सा आने लगा कंटिन्यू, तो देखे कि कौन है ये बाबा? उनसे अटैचमेंट भी नहीं था और जानती भी नहीं थी। तो शुरू-शुरू में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि ये बाबा कौन है? कैसे थोड़े विलेन टाइप दिखते हैं। तो ये चीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, कृपा माफ़ कीजिएगा। अ, मुझे भी ये चीज़ लगा कौन है ये? अजीब से लग रहे हैं। फिर मैंने सत्संग सुना, तो धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते ना मुझे सारी चीज़ मेरे अपने पे लगने लगी कि ये तो मेरे अपने साथ हो रहा है, ये चीज़ तो मेरे साथ है। डिट्टो हर चीज़ मैच करने लगा। उसके बाद मैं उन दिनों काफ़ी परेशान चल रही थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत नियरेस्ट थी लगभग डिवोर्स की बात। बिल्कुल पैसे ना देना, कहा जाए तो बहुत बड़ी खुशी आई थी घर में कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। लेकिन बहुत हम लोगों में दूसरा ही माहौल चल रहा था। फिर सपने में उस दिन मैंने पहली बार गुरुपा को पीले चोले में देखा था, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ काम करते हुए। तो मतलब वो मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे थे और मेरे कष्ट काट रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, शुरू से ही रहती आई हूँ। तो एक लड़की जब मायके में रहती है, बच्चे के साथ रहती है, जॉब तो मैं करती ही थी, फिर बिज़नेस भी हुआ और पापा-मम्मी से भी सपोर्टिव भी बहुत है, हालाँकि खर्च मैं सारा अपना करती थी। लेकिन एक थोड़ा मनमुटाव थोड़ा हो जाता है, दूसरा तरह का माहौल। मैं इससे भी बहुत तकलीफ़ में चल रही थी और जिस घर में पहले मैं थी, यकीनन वहाँ बहुत प्रॉब्लम थी। नेगेटिविटी से भरा पड़ा था वो घर, अब मुझे समझ में आता है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कि मैं अगर बताने लगूँ ना, तो सही में बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वहाँ इतना चीज़ देखा है। ये चीज़ को मैं कभी और बताऊँगी और वहाँ के लोग थोड़े-से अलग भी हो गए थे। लैंडलॉर्ड, बगल वाले लोग, ये लोग भी थे। वहाँ भी मेरा शॉप था नीचे में, तो वो भी चलता-चलता बहुत अच्छा चलता-चलता बंद हो गया था। तो गुरुपा से फिर जुड़ने के बाद धीरे-धीरे मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे, चेंजेस होने लगी। डिवोर्स की बात फुल एंड फाइनल होने के बाद सडनली शाम को मेरे हस्बैंड मतलब गाड़ी पकड़े और बिहार से झारखंड आए। हम दोनों में बातचीत हुई और फिर ये मैटर सॉर्ट आउट हो के और संगत जी जब आए थे ना तो उनका नेचर काफ़ी अलग था। उनके ना उनकी कमर में ना डारा-डोर जैसे बंधा हुआ रहता है ना, कुछ उसी तरह से बंधा हुआ था और वो बहुत कवर करना चाह रहे थे, मुझे नहीं बताना चाह रहे थे उस बारे में। मैंने एक बार पूछ लिया, "क्या है ये?" तो उन्होंने कुछ-कुछ बोलकर टाल दिया। फिर उसमें तो मैंने नहीं कुछ किया। फिर उस वक़्त वो आए मुझे मनाने की बहुत कोशिश किए और ले जाने के लिए बोले। फिर मैं उस वक़्त नहीं गई थी। अचानक वो फिर से थोड़ी लड़ाई झगड़ा होकर फिर वो जाने लगे। सैटरडे का दिन था
और मुझे ना एक पता चला था बात कि सैटरडे के दिन उनका पहना हुआ एक सॉक्स को जला देने के लिए और एक सॉक्स को फेंक देने के लिए। तो वो सॉक्स उनका एक घर पे ही रह गया था। तो उनसे मेरी बहस हुई, बात हुई, मैं कुछ नहीं बोली, मत जाइए, ये है, वो है। थोड़ी बहुत जो बात हुई, बहस हुई, कुछ वो बोली, कुछ मैं बोली, बट ना वो निकल गए ना। तो निकलने के बाद मैंने एक सॉक्स लिया और जला दिया और एक को फेंक दिया। जस्ट विदिन सम टाइम उनका कॉल आया, फिर बात हुई हम दोनों में, बहुत पोलाइट, मैंने उनको कभी नहीं देखा है संगत जी वैसे, एकदम पोलाइट। सोचो आप रोइए नहीं, हमारे हम आपको रोते नहीं देख सकते हैं, और ये वो कुछ-कुछ बोलते हुए फिर थोड़ी देर में वो आ आ रहे थे घर पे। तो मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैंने ये घर ले ली हूँ मम्मी से अलग। फिर वो आए, आने के बाद फिर हम लोग नए वाले घर में आए और हम लोग ने वो उन्होंने देखा यहाँ, उन्हें लगा था कि वो छोड़ देंगे तो मैं बहुत गलत तरीके से रहूँगी, मतलब मेरे पास कुछ नहीं होगा और बगल में दीदी है मेरी, तो हम दोनों साथ में रह रहे हैं, ये जो, तो उनको लगा एक घर में हम लोग साथ रह रहे हैं, जबकि एक घर नहीं, बगल-बगल में, अगल-बगल में हम लोग रह रहे थे। फिर वहाँ आए, धीरे-धीरे यहाँ हम लोग अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद वो छुट्टी जो खत्म हुआ फिर वो चले गए। तो उसके बाद ना वो जाने के बाद नेचर बहुत अच्छा था उनका। टाइम पे एकदम कॉल करना, क्या, कैसे, क्यों, हर चीज़ को बताना, सब कुछ को शेयर करना, बहुत अलग-सा नेचर था। उसके बाद ना फिर लेकिन ना वो क्या करते थे, जब मेरे से अलग होते थे, मतलब कहीं बाहर-वाहर गए, रूम से बाहर निकले, तो अपनी बहन लोग को कॉल करके सब कुछ बताते थे और उनकी बहन लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेती थी, क्या, कैसे, क्यों, ये चीज़। अब उस वक़्त जो क्योंकि 7-8 महीने से वो इंसान नौकरी लगा है और मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे, और जब फ़ोन करती थी तो बहुत अलग तरीके से बात, विचार, बिहेव बहुत कुछ था। सडनली इतना ज़्यादा चेंजेस, और वो उनके बड़े वाले जो जीजा जी हैं वो भी उनको जैसा सपोर्ट कर रहे थे, जो कि वो दुश्मन बने रहते हैं वो। समझ नहीं आया कि इन लोगों का कुछ प्लानिंग के तहत आए हैं या फिर क्या है। बट मैंने एक सपना देखा था, उनकी छोटी बहन किसी के पास गई है और कुछ करवाई है कि ये आ जाए ऐसे-वैसे, लेकिन वो हमारे लिए ईविल बहुत है। ये बात मुझे भी पता है और मैं देख भी रही हूँ करनी करतूत में। तो ये चीज़ था। फिर लेकिन ना संगत जी फिर वो हमारे, जैसे वो यहाँ से गए, ठीक थे। फिर 1-2 बार आए, मैंने उनको बताया अभी आपके घर से ऐसे-ऐसे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये है, वो है, तो वो बोले नहीं हम लोग दोनों मिल के सामना करेंगे, ऐसा है, वैसा है, चलिए रहिए। लेकिन मैं अपने बच्चे की एडमिशन करा चुकी थी यहाँ, तो बीच में कहाँ छुड़वा कर जाती, तो नहीं गई थी मैं उस वक़्त। फिर धीरे-धीरे फिर वो जैसे बीच में घर गए ना, चेंजेस देखा मैंने उनमें। फिर उसी तरह से बात ना करना, फिर माइंड चेंज हो जाना। उनके घर से तो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करते नहीं है। मेघना के एंगेजमेंट में भी मुझे कुछ बताया नहीं, बुलाया नहीं। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि अब वो लोग हमारे लिए इतने ही वेल हैं, मेरे बच्चे और मेरे लिए, कि उन लोगों के सामने जाना भी फिर अपना ही बर्बादी है। इससे अच्छा ना बुलाए ना मैं जाऊँ, दूर ही रहे वही ठीक है। और फिर इस बार फिर एक शादी थी वहाँ पे, तो उनको बुलाया गया, वो गए। उसके बाद से नेचर बिहेवियर ऐसा रहा ना संगत जी, कि वो ठीक से बात नहीं करते थे, अजीब टाइप का बिहेवियर। उसके बाद फिर वही मेरे भी मन में कुछ अजीब हो गया, मैं भी बात नहीं करती थी, फ़ोन लगाती थी तो कई-कई घंटे बिज़ी है फ़ोन। तो बस मैं इसी बात से मुझे तकलीफ़ लग गया, मैं भी नहीं बात करती थी। वही इधर कुछ फिर बात हुआ, बात होने के बाद सब कुछ अभी नॉर्मल है और गुरुपा के सत्संग भी आए हैं और उनका बात विचार भी अभी ठीक है। तो गुरुपा कहते हैं कि पुत्र मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, मैं सब सँभाल लूँगा, तू चिंता ना कर। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपको। आपने अपनी बेटी की लाइफ़ बदली है, उसे थोड़ा हिम्मत वाला बनाया है, बात विचार उसके ठीक किए हैं। एक बात और बताना चाहूँगी संगत जी,
शेयर करना चाहूँगी अपने संगत परिवार से कि अब मुझे ना दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं है। गुरुपा कहते भी तेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन अब कुछ होता है ना, तो जैसे मैं गुरुपा से बात करती हूँ, साथ-साथ में ना ये भी सोचती हूँ बहुत सारे सत्संग हैं, संगत जी से बोलूँगी ऐसा है, ऐसा है। आप सभी से नहीं भी शेयर करती हूँ ना, तो संगत जी जानते हैं ऐसा है, वैसा है, गुरुपा ऐसा है, वैसा है। मैं यही सोच समझ के बात करती हूँ अब। और गुरुपा से प्रेयर भी करती हूँ कि मैं और मुझ जैसे जितने भी संगत जी हैं, उन सभी का हाथ पकड़ के दुःख तकलीफ से उनको भी बाहर निकालिए, क्योंकि हमारी भी लाइफ है ना गुरुजी। आधे से ज़्यादा लाइफ तो हमने ब्लैक मैजिक, दुःख, तकलीफ, रोग, कष्ट सब में बिता दी। अब जो बची-खुची है ना गुरुपा, तो जिनके भी पार्टनर तन, मन, धन से सही है उनके लिए, उन दोनों को कुछ ऐसा मिरेकल कीजिए। इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, मेरे भैया, मेरी दीदी और बाकी की जो मेरी सारी संगत परिवार है, चाहे वो मेल में हो, चाहे वो फीमेल में हो, आंटी में हो या अंकल में हो। तो उन लोगों को भी रातों-रात चमत्कार कीजिए और एकदम उनकी घर गृहस्थी को आबाद कीजिए, चेंज कीजिए कि हाँ, वो भी सोचे अरे! ऐसा कैसे हो गया? और उन लोग को सबको ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म कीजिए। अगर कर्मा इतना ये है, तो या तो उन लोगों को ऐसा कर दीजिए कि वो लोग फिर से कुछ करने में डरे, या तो वो लोग जो सोच करके हम पे कर रहे हैं, उनको वहीं पे उस वक़्त ही सज़ा दे दीजिए। ताकि ये लोग को समझ में आए कि जब नज़र के सामने बिना कारण बच्चे परेशान होते हैं अपने, तो कैसा लगता है। चाहे वो तबीयत खराब से हो, चाहे वो किसी चीज़ से हो, चाहे नेचर बिहेवियर से हो, या कमी होती है, या खुद की तबीयत खराब होती है, या बहुत सारी चीज़। तो उनको हर चीज़ समझाइए कि क्या फीलिंग होती है। आप मैं नहीं आपको बता रही हूँ कि आप ये उसको सज़ा दीजिए। आपको जो सही लगता है वो आप देखिए गुरुपा। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि वो हम लोगों को जड़ से ब्लैक मैजिक खत्म करे और जीने दे। मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ, जैसे आज मैं पिकनिक पे गई ना, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर को देख रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसे जाऊँ। मैं अपने पति के साथ खुल के जीना चाहती हूँ। अच्छे से घूमना-फिरना, जाना-आना, और जो भी कमाई है ना गुरुपा, अगर आपकी ब्लेसिंग रही ना, तो कितना कम से कम भी कमाएँगे ना, तो उस कम से कम पैसे में भी तरक्की हमारे पास बहुत रहेगी। और आपकी अगर आशीर्वाद नहीं रही ना, तो कितनों ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे ना गुरुपा, हमें तरक्की नहीं रहेगी, कमी ही रहेगी, नेगेटिविटी ही रहेगी, कलेश ही रहेगा। तो बस जो कमाई दे रहे हैं उसमें बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि खुशहाली और बरकत रहे। मैं खुश रहूँगी, वो खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, तो 2 से 4 की बढ़ोतरी आएगी। लेकिन 4 बना रहे हैं अगर वो पैसा, मैं दुखी हूँ, वो दुखी है, बच्चे दुखी है, तो 4 से 2 बनता जाएगा पैसा। तो इसके लिए अरदास है गुरुपा मेरी। और मैं ना अपने घर को बहुत सुसज्जित रखना चाहती हूँ, बट कभी हेल्थ साथ नहीं दे रही है इधर, और भी बहुत सारी बातें हो जा रही है ठंड वगैरह को लेकर। मैं बहुत सारा काम कर नहीं पा रही हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी माँगूँगी गुरुपिता। आप मेरे घर में, मेरे मंदिर में, स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके मन लायक अपने आप में सैटिस्फाइड लाइक पूजा नहीं कर पा रही हूँ, घर को वैसा नहीं रख पा रही हूँ, खुद को वैसा नहीं रख पा रही हूँ, तो इसके लिए आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और एक चीज़, मैं बहुत लेट से उठने वाली लड़की थी, अब उठती तो नहीं हूँ लेकिन गुरुपा मेरा नींद पहले खोलते हैं सुबह। और मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि मुझे अमृत वेला बख्शे और मैं जल्दी उठ के पूजा पाठ भी करूँ। मुझे कृपा करे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को ब्लेस रखने के लिए, मेरे घर परिवार, मेरे मायके परिवार सभी को ब्लेस करने के लिए।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहा है उनका भी कल्याण कीजिए। जो दिया है ना गुरु बाप ने उसका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो देकर ले चुके हैं उसके लिए भी शुक्राना। सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और एक चीज, मैं बहुत सारी बातों को सोचती हूँ, ऐसा करना है वैसा करना है, बट बीच बीच में क्या होता है ना, मेरा रूटीन सही चल रहा है, मैं टाइम पे उठ रही हूँ, पूजा पाठ हर चीज हो रहा है, बीच बीच में क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं खुद भूल जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा था, अब तो थोड़ा कम भी है। तो मेरी याददाश्त को भी ठीक कीजिए गुरुपा। और मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे, मासूम, छोटे हैं और सुपर एक्टिव है। प्लीज सभी को ब्लैक मैजिक से अच्छे से छुटकारा दे करके जो उन लोग का प्यारा बोली है, प्यारा चेहरा है, वो वापस दीजिए गुरुपा। इवन उससे भी ज्यादा अच्छा वापस दीजिए। बल बुद्धि विद्या सभी ब्लेस कीजिए गुरुपा। क्योंकि मेरे बच्चे की आवाज बहुत टफ हो गई है, एकदम मतलब मुझे चुभता है ये चीज, ऐसा गंदा हो गया है बिहेवियर। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे मिसबिहेव। ये सबसे छोटी वाली जो मेरी बेटी है, जो 1 साल की है, वो कहीं भी रह जाती थी, किसी के भी पास रह जाती थी। बट मैंने एक सत्संग शेयर किया था ना, दिवाली के 1-2 पहले जो पूर्णिमा थी, उसमें वो रात को 12:30 बजे बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद फिर हमसे फिर 1-2 जो हमसे उसके बाद वाली आई, उस दिन से रात तक वो डरती रह गई। और अब क्या सिचुएशन हो गया है ना, मैं थोड़ी देर के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ पाती हूँ। अकेली रहती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और रोती भी है ना तो अजीब टाइप से, पहले तो नहीं समझ में आता था लेकिन अब आता है। और दिन भर मेरे में चिपके रहना चाहती है। और वो इतनी सुंदर देखने, सुनने, समझने में है ना, लेकिन अजीब-सा कालापन उसके बॉडी में दिख रहा है, चेहरे में दिख रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा, बच्चे की कोई गलती नहीं है गुरुपा, अभी तो वो जन्म के खड़े ही हुए हैं। अब दुश्मनों को, अब जो अपनों के बेहिस में सबसे बड़े दुश्मन है, काल बने हुए हमारे लिए, उन लोगों को जड़ से खत्म कीजिए और सब कुछ ठीक कीजिए। मेरे हस्बैंड, मैं हस्बैंड अंकल नहीं बोलूँगी क्योंकि 2-3 सत्संग सुन चुकी हूँ, हस्बैंड को अंकल नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सारी सच्चाई दिखाइए, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन सही है, कौन गलत है, और उनको पूरी तरह हमारा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे ससुराल वाले से हम लोग अलग रह के खुश रहेंगे, तो पूरी तरह उनसे और मुझसे दोनों से डिटैच कर दीजिए। उनका अच्छी जगह में ट्रांसफ़र करा दीजिए, जहाँ आपको सही लगे, जहाँ सारा फैसिलिटी हो, हम लोग खुशी-खुशी रहें, और जहाँ आप साक्षात विराजमान रहें हमारे साथ। जगत माता, सभी देवी-देवता वहाँ साक्षात विराजमान रहें, वहाँ हम लोग को ले चलिए और सब लोग को साथ में रखिए। मैं भी अब अलग नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे भी दिक्कत होता है और उनको भी। तो बस एक ऐसा नया खुशहाल फैमिली दीजिए ना गुरुपा, कि मैं खुद शॉक्ड हो जाऊँ कि हाँ, मेरा फैमिली इतना अच्छा रहने लगा अब। और मेरे मायके की फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और एक चीज़ और बोलूँगी, मन में बहुत ग्लानि है। नहीं पता, बहुत सत्संग में तो सुन चुकी हूँ मेरी सासू माँ, ननद के बारे में, ननद का तो दिखा भी है बहुत कुछ, कभी शेयर करूँगी। अगर लोग कहते हैं पितृदोष लगा है, पितर आए श्राद्ध पक्ष में ये करो, वो करो। किनके लिए करना होता है? जो सास-ससुर मर चुके हैं, जो दादा-ससुर, दादी-ससुर मर चुके होते हैं, जो हमारे पितर बन जाते हैं, उनके लिए। तो मैं जीते जी जब तक नहीं समझी, जब तक उन लोग के पास रही, अपने जानते में बहुत अच्छे से केयर की, सेवा की, लेकिन उन लोग को खुश भी रखती थी कुछ दिन, ननद आती थी फिर वही बिहेवियर। धीरे-धीरे बहुत बिगड़ता चला गया। अब बात यहाँ तक है कि मैं किसी से बात नहीं करती, कोई मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अखरता है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। उनका भी आखिर कुछ सोच होगा, बेटा जन्म लिए, 3 बेटी पे 1 बेटा लिए जन्म, तो उनको भी अखरता होगा, एक बहू है, सेवा नहीं करती है, ऐसे है, वैसे है। तो इतना बड़ा कलंक मत दीजिए सर पे मेरे, सबसे बड़ा पाप हो रहा है कहीं न कहीं मुझसे, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुरुपा।
बच्चे को बचाना है। मैं अलग नहीं हुई हूँ, आपने अलग कराया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लोग नेगेटिव है मेरे लिए। आज मेरी शादी को 11 साल हो गए। मेरी ननद मेरे उसी ससुराल में रहती हैं और मेरे मुँह के सामने मेरी बुराई करती हैं। मेरे सामने मेरा हर चीज़ वो लेके चली जाती हैं। ऐसा बिहेव करती हैं जो मुझे साफ-साफ दिखता है। बहुत साल तो उन लोगों ने मुझे खिला-पिला के मेरे माइंड को बाँध के रखा था। बट मैं फिर पूजा-पाठ करके, भगवान का ध्यान लगा के अपने आप को बहुत हद तक, और गुरुपा ने जोड़ के मुझे ये सब खत्म किया है। लेकिन अभी और भी बाकी है खत्म होना। तो इन सबको जड़ से खत्म करके गुरुपा अब एक नया लाइफ दीजिए, क्योंकि थक गई हूँ। हर समय ब्लैक मैजिक, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ऐसा-वैसा। अब नहीं गुरुपा, प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ मेरी गलतियों की। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को सुकून शांति दीजिए। कर्ज से परेशान हूँ, तबीयत खराब से परेशान हूँ, नेचर के ऑन एंड ऑफ से परेशान हूँ। एक अच्छी दुनिया दीजिए, हमें हमें एक अच्छी दुनिया दीजिए। मुझे, मेरे सारे संगत परिवार को एक अच्छी दुनिया दीजिए। जिनके हस्बैंड अंकल उनसे दूर है, उनको पास लाइए। जिनकी है वाइफ आंटी उनसे दूर है, उनको पास लाइए। जिनके बच्चे दूर हैं, जिनके बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको सुपर चेंज कीजिए कि वो भी एक्टिव बने। क्योंकि हम लोग तो किसी का बिगाड़ नहीं रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा सिचुएशन आया है कि मेरे पास कि हाँ, ये इंसान ऐसा कर रहा है, आप ऐसा करो तो ये हो जाएगा। बट मैंने कभी किसी के पलट के नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो बस अब आप वो चमत्कार कीजिए गुरुपा कि सभी आंटी, अंकल, बच्चे अच्छे से रहें। हेल्थ ब्लेस दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए। नेम, फेम, मनी हर चीज़ ब्लेस कीजिए, क्योंकि ना आप कहते हैं, आप नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, पुत्र मंगो नहीं, मन्नो। मैं आपको मानती भी हूँ और आप ही से माँगूँगी भी। आप ही से जब लड़ती आपसे हूँ, तो प्यार किससे करूँगी? और जब प्यार आपसे करती हूँ, तो लड़ूँगी किससे? सब कुछ आप हैं। अब तो मुझे कुछ बोलना होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती हूँ कि ये चीज़ ऐसा चाहिए, ये चीज़ ये चाहिए। आप ही को आके बोलती हूँ, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए गुरुपा, ये चीज़ ऐसा होगा। क्योंकि अब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। गुरु पिता परमेश्वर मेरे सभी कुछ, मेरे गार्जियन, मेरे गाइडलाइन, मेरे हर चीज़, बस आप बहुत केयर करते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बहुत पहले जब था, हर पर्व त्योहार में रोती थी, हर पर्व त्योहार में बोलती थी अनाथ फ़ील होता है, कभी मरने के लिए सोचती थी, कभी कुछ। बहुत अच्छा लगता है गुरुपा आप कहीं न कहीं, और पहले इतना झेल चुकी हूँ ना कि सुकून शांति मन में नहीं रहता था। तो अब गुरुपा कैसा भी सिचुएशन रहे ना, मन के कोने में ना सुकून रहता है। आप हो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ बाल-बाका नहीं होगा। और आप कहते भी हो, पुत्र मैं हूँ ना, तेरा कोई भी बाल-बाका नहीं कर सकता है। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। थैंक यू। और ना, ये पहला दिवाली है गुरुपा, जो मैंने इतने अच्छे से साफ-सफाई किया है। मैंने नहीं किया, आपने करवाया। मैं कुछ दिन पहले, दिवाली के पहले बीमार पड़ी थी और मन-मन में सोच रही थी, दिवाली कैसे मनाऊँगी, कैसे साफ-सफाई करूँगी, क्या करूँगी? कभी अकेले भी नहीं रही हूँ, मम्मी ही हमेशा करती थी। इस बार आपने कोना-कोने की साफ-सफाई कराई है, कोने-कोने की। उसी तरह से फिर से एक बार साफ-सफाई कराइए गुरुपा। मेरा घर जो बिखरा है सुसज्जित कीजिए, जो पैसा है उसी में फलित कीजिए हम लोगों को। मेरे घर को, मेरे बच्चे को, मेरे किचन को, मेरे पूजा रूम को, सभी को ब्लेस कीजिए मेरे गुरु पिता परमेश्वर।
फिर से मेरे घर में साक्षात आई और नेगेटिविटी की कोई चांसेस यहाँ ना रहे। मेरे हस्बैंड अंकल आए तो भी और जाए तो भी, और अब किसी का कोई मनमर्जी ना चले मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, कुछ भी नहीं। एक तो किसी का दिमाग इतना काम ही ना करे कि कोई हमारे लिए ब्लैक मैजिक करे, और अगर कुछ करता भी है तो उस वक़्त उसी को उसी वक़्त लौटा दीजिए, ताकि वो इधर ना आए, थोड़ा-सा भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ माँगा नहीं था, ख़ास करके शादी के पहले। अब बोलती, लेकिन एक मन में था कि मेरी शादीशुदा लाइफ़ ना इतना अच्छा बीते ना कि एक सुई की नोक पे प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज़ आप कर दीजिए गुरुपा। थक गई हूँ ये सब देख के। लगता है ब्लैक मैजिक ही एक दुनिया है क्या? नहीं, प्लीज़, एनी टाइम हर चीज़ में ब्लैक मैजिक दिखता है। ये भी ठीक कीजिए। मेरे मेरे दीदी के, मेरे भैया के, सभी को लाइफ़ को चेंज कीजिए। हम तीनों भाई-बहन के करियर को बहुत ऊपर कीजिए, अच्छे से कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल के करियर को भी अच्छा कीजिए। मेरी दीदी के घर पे भी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, उसे भी ठीक कीजिए। मेरे भैया के करियर में और घर में भी थोड़ा दिक्कत चल रही है, कुछ किसी मैटर को लेके हो जाती है, उसे भी ठीक कीजिए। ये दीपावली बहुत अच्छा मनाने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, मुझे एक खराब लाइफ से अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना। पता है संगत जी, ब्लैक मैजिक इस तरह से मेरे पे था ना कि मैं हँसना भूल गई थी, और मैं आईने में देख के रियली बता रही हूँ, सोचती थी हँसा कैसे जाता है। तो इसके लिए धन्यवाद गुरुपा। और मैं अपने आप से, अपने सभी संगत भाई से, बहन से, सभी से ये कहना चाहूँगी ना, सभी संगत भाई, बहन, आंटी, अंकल, जितने भी बड़े छोटे सभी लोग हैं, गुरुपा हम हमारा सारा कष्ट अपने पर लेते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा, ये अब मत लीजिए। आप लोग सोच के देखिए, वो नहीं लेंगे तो हम लोग जाएँगे कहाँ? मन से तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा कष्ट कट जाए। तो इसके लिए हमें भी किसी भी हाल में उनका तन, मन, धन से पूजा करना, अच्छे से करना होगा, ताकि जो कष्ट आ रहा है वो हल्के में तो कटता ही है, वो धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो जाए। ताकि, क्योंकि हम लोग जितना पूजा-पाठ करेंगे, गुरुजी को उससे बल मिलेगा। गुरुजी को उनसे बल मिलेगा हमारे पूजा-पाठ से। तो गुरुपा हमारा ब्लैक मैजिक, हमारा रोग, कष्ट, पुराने कर्म काटने के साथ-साथ हमें और भी जल्दी अच्छा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आज के सत्संग को मैं यहाँ विराम देना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। हम सभी गुरुपा के मंत्र से अपने सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को नमस्कार। हेलो सुमन आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग। काफ़ी दिनों से सपने में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब दुर्घटनाएं दिखती रही है। लाइक गुरुजी दिखा रहे हैं कि मैं किसी मुसीबत में फंस रही हूँ। कहीं ट्रैवल कर रहे थे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, 2 बच्चे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और कुछ लोगों को एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, खून बह रहा है, एंड यू नो ऑल दिस। और मैं सडनली अपने हस्बैंड और बच्चों से छूट गई, और वो लोग कहीं एक जगह बैठ गए और मैं कहीं और चली गई, एंड आई एम जस्ट सीइंग एट देम। मैं उनको ही देख रही हूँ कि कहाँ है, कैसे हैं, क्या हो रहा है यहाँ सब। तो फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग एक जगह बैठ गए हैं, उनके बाजू में किसी को कुछ हुआ है,
और उनके हाथ में कुछ मार लगा, कुछ ऐसे हुआ, ऐसे कुछ सपना आ रहा था। एंड फिर दूसरे दिन ऐसा सपना आया कि मैं और मेरी छोटी बेटी मेरे घर में रह गए थे अंदर, और बाहर कोई हमारी खिड़की है, एक बालकनी, आई मीन आउटडोर्स खुलती है जो, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो टेंशन सा माहौल था, कुछ ऐसे ही सपना था। मैं टेंशन में कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को कॉल नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ दिखा। और फिर उसके बाद ऐसे ही पूरे ऐसे टेंशन फिल्ड सपने आ रहे थे। कुछ और सपना भी आया था जो ठीक से याद नहीं है मेरे को। तो पता नहीं गुरुजी कैसे कैसे संकट मेरे सपने में काट रहे हैं, और मेरी और मेरे परिवार की पूरी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे इतना जीवन दान दे रहे हैं। हर पल हर क्षण मेरे और मेरे परिवार की पूरी पूरी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, कि आप इतनी इतनी देखभाल करते हो अपनी संगत का, अपने बच्चियों का, अपने पूरे संगत परिवार का। आपके होते कोई किसी का आपके संगत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये तो पूर्ण विश्वास है आपकी सारी संगत का आप पे, और ये बेटी का तो पूरा ही सरेंडर है आप पे। आप ही को देखना है, जो भी हो रहा है होने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब आप ही देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बेटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है स्कूल में, पता नहीं क्या टेंशन चल रही है वहाँ पे भी। और ये टेंशन क्यों क्रिएट हो रही है, कलेश क्यों क्रिएट हो रहा है, बिना वजह के बिना बात के समझ ही नहीं आ रहा है। कोई तो निगेटिविटी है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। मैं और मेरे पति भी इसी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या हो रहा है। आपके बताए कुछ कुछ उपाय कर लेती हूँ गुरुपा, पर जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बाकी तो अब अभी को देखना है, और जल्दी से ये घर का भी जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व करा दीजिए, और घर वापस जाकर हम हैप्पीली रह पाए, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना आपका, जितना भी शुक्राना करें आपके चरणों में उतना कम है गुरुपा। बस रक्षा कीजिए मेरे परिवार की सदा ऐसे ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत परिवार, थैंक यू सुमन आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिसंबर का 23 तारीख है। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। कल एक मैसेज आया था मोबाइल पर, मैसेज नहीं था, सत्संग था। उसमें गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र आज मैं तुझे साधु रूप में दर्शन दूंगा। वैसे तो बराबर बोलते हैं कि बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा, पर मेरे कभी समझ में नहीं आता है कि गुरु जी दर्शन कैसे देंगे। लेकिन कल सच में वो साधु लोग ऊँट लेके नहीं चलता है और दुकान दुकान पैसा मांगते रहते हैं, वो आए थे और मेरे पास आए, पैसा मांगे, तो हमने 5 रुपया निकाल के दिया। तो बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, हमको एगो तुम मुंह धोने वाला पेस्ट दे दो। तो हम एगो 10 रुपये वाला कोलगेट उनको दे दिया। वो साधु बहुत खुश हुआ, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए हमको। आशीर्वाद दे के वो चले गए। तो उस समय तुमको ध्यान नहीं था। बाद में जब वो साधु लोग चले गए तब मुझे ध्यान आया गुरु जी का, कि गुरु जी सत्संग में कल बोल रहे थे कि पुत्र मैं साधु रूप में आऊंगा और तुम्हारे सारे कष्ट लेके जाऊंगा। हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग का मैं यही समापन करती हूँ।
फिर अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करूँगी। और गुरु ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें। सुमन जी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं और वो बहुत सबके सत्संग को बड़े प्यार से शेयर करती हैं और सबकी गलतियों को भी बताती हैं। और जिससे कि हमें अपनी जो भी हम सत्संग मनाने में कोई भी अगर गलती करते हैं तो हमको उसको मतलब अवेयर कराती है कि हम इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है सही तरह से शुक्राना सिखाने का के लिए सुमन जी को, सभी संगत को गाइड करने के लिए उनका शुक्राना है। और ऐसे मतलब आपने जो हमें गुरु संगत दी है वो सब इतनी प्यारी है कि वो हमें अच्छी अच्छी सत्संग सुनाते हैं कि एडवाइस मिलती है जिससे कि हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है और आपके इस पावन सत्संग का आरंभ मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमेशा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा की है। हमारे माता पिता, हमारे इन लॉज, हमारे मतलब हस्बैंड, बच्चे, सबकी आपने हर उस वक्त भी रक्षा की है जिस समय हमें आप गुरुपा का अवेयर नहीं था। हमें पता था कि भोलेनाथ और माता रानी हमारे साथ हैं। मैंने बहुत सी बातें शेयर की हैं इस तरह से कि किस किस रूप में उन्होंने हमारी रक्षा की है। तो गुरुपा उस वक्त हमने आपका शुक्राना मतलब भगवान का शुक्राना थैंक यू बोला, लेकिन आपका शुक्राना नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था। तो वो शुक्राना हम अब कर रहे जब हमें पता चला कि हमारे पिता परमेश्वर हमारे गुरुपा कब से हम लोगों के साथ थे। तो बचपन से गुरुपा हमारे साथ थे और सब संगत के साथ थे। जो भी उन्होंने संगत चुना है ऐसे नहीं चुना है, वो उस समय से वो सब सब पर अपनी मेहर बनाए थे। इसीलिए उन्होंने हम अपने सबको अपनी संगत एक एक करके चुना है। जो कि सब जितनी भी संगत है सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। इसीलिए गुरुपा ने उनकी संगत बनाने के लिए उनको चुना है। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इतना अच्छा परिवार हमको दिया है कि जब भी जहाँ भी जिसका भी सक्सेस सुनते हैं ऐसे लगता है बस हमारी बहन हमारी ही अपनी है कोई। तो हम उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं सुनते ही। तो गुरुपा आपने एक मैं आपका इसका शुक्राना करूँगी जिस समय मैं मतलब बहुत टाइम की बात है जब मेरे पापा जो है वो उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा था, उसमें थे पापा। तो उसमें मेरे पापा को अचानक एक दिन मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। मैं देहरादून में ही थी, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं मतलब न्यूली मैरिड ही थी। तो मेरा प्रेगनेंसी थी, बच्चा 6-7 महीने का था पेट में। और उस वक्त मेरे पापा को अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या खाया या कुछ हुआ उनको और उनकी अचानक वो जो है वो गिर गए और उनके मुंह से जो है झाग झाग निकलने लगा। मेरी मम्मा तो डर गई और उन्होंने इमिडिएटली उस दिन संडे का दिन था और सारे हॉस्पिटल बंद थे और मम्मा परेशान हो गई कि कहाँ लेके जाए गाँव में उनको। अगर थोड़ी देर छोड़ती तो कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने हमको भी नहीं बताया और फटाफट हमारे घर के पास एक अंकल थे जो कि जो दून हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल देहरादून में, उसमें वो जो है कंपाउंडर थे। तो मेरे मम्मी ने उनको इमिडिएटली उनको बोला और उन्हें कहा कि आप हेल्प करो। तो उन्होंने संडे के दिन भी मतलब ऑफ कोर्स पापा को उन्होंने वहाँ एडमिट करवाया क्योंकि मेरे पापा के पास ओएनजीसी की फैसिलिटी थी, लेकिन उस दिन सब संडे को बंद था तो कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने मम्मी उनको वहाँ दोनों हॉस्पिटल
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली उनको एडमिट किया और उनको उनका इलाज किया। मम्मी ने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया, मैं बहुत टेंशन में आके भागी, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी कंडीशन में थी और मुझे बहुत फ़िक्र हुई। मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, हम सब हॉस्पिटल भागे और हमने फिर पापा को, उन्होंने इमीडिएटली जो है वॉमिटिंग वगैरह कुछ कराई और उसके बाद वो मतलब ठीक हो गए और गुरुपा ने उनको जान बख्शी। तो डॉक्टर बोलने लगे कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जब कर देते तो वो शायद अपना नहीं बच पाते। तो उस वक्त उन्होंने, मेरे गुरुपा ने मेरे पापा की वो जीवन बख्शा और मम्मा की टेंशन को दूर किया। उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि ऐसी कंडीशन, और उन अंकल का भी जिन्होंने उस वक्त मेरे पापा को हॉस्पिटल में जाने में हेल्प करी। अगर वो नहीं हेल्प करते, हमारे पड़ोस में जो थे, तो मेरे मम्मा नहीं बच पाती। अब तो वो अंकल जो है वो भी शरीर, उसके बाद ही उनका शरीर छोड़ चुके थे, क्योंकि और उनका भी लेकिन अब मैं उस वक्त, और अब जब भी मैंने शुक्राना उनका किया, थैंक यू उस समय भी किया था उनका, लेकिन अभी जो है मैं दिलो जान से भगवान से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनके परिवार में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। अभी उनके एक बेटे ने अपनी जो है उनके बेटे को माउथ कैंसर हुआ और वो चल बसे हैं पिछले यानी कोरोना के से पहले की 2021 में। वो उनका बेटा जो है वो चोला छोड़ चुका है और वो अब नहीं है, उनका बेटा शरीर छूट चुका है। तो और अंकल जो है वो भी नहीं है और उनके परिवार में काफ़ी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। तो गुरुपा आपसे प्रार्थना है कि उनकी परेशानियों को भी दूर करें और उनके ज़िंदगी में जो भी है, उनके बच्चा जो भी, एक बेटा उनका है और एक बेटी है जिनकी सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम है। तो उनको भी उसको ठीक करें और उनको बहुत ब्लेसिंग हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरे पापा की को ज़िंदगी बख्शने में इतनी बड़ी मदद करी थी कि उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे पापा उस समय बच नहीं पाते। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इस तरह से आपने बहुत सब टाइम हमारे हमारे परिवार की डिफरेंट डिफरेंट संकटों से रक्षा की है। संकट आने से पहले आपने संकटों को दूर कर दिया है गुरुपा, और अभी भी आप हमारे इतने संकट जो हम पे आते होंगे, आपका मैसेज आता है कभी तुम्हें तुम्हारे परिवार पे संकट था लेकिन मैंने उसको उतार दिया है, दूर कर दिया है। तो मैं गुरुपा आपका अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। बस हम सबको इतनी शक्ति दें, इतनी बुद्धि दें, इस लायक बनाते रहें कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, ताकि मैं गुरुपा को हमारे संकट अपने ऊपर न लेने पड़े। तो गुरुपा मैं अपना ध्यान रखिए, आप हमारे संकट अपने ऊपर लेते हमको इस लायक बनाइए कि हमारे कोई भी संकट जो है इस तरह के कर्म नहीं करे कि हमारे गुरुपा को हमारे संकट अपने ऊपर लेने पड़े। हमने बहुत कोशिश की गुरुपा अपने कर्म सही रखने की। मैं कब से अपने कर्म सही रखने की कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ। तो फिर भी जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो हमें क्षमा कर देना। लेकिन अभी जितने भी हैं, कितने टाइम से हमें जो है हमें फील होता है कि हमारे संकट आने से पहले आप उतार देते हो, तो और संकटों से उभार देते हो। इसका मतलब ये है कि हमने अपने कर्म सही करने की कोशिश करने में हम थोड़ा सफल हो रहे हैं। तो हमने जो भी हमारे फैमिली, हमने किसी ने भी कोई बुरे कर्म किए हों तो उनके कर्मों को दूर करके उनको सही रास्ता दिखाना, और आगे हम भी कोई भी गलत काम ना करें और किसी का भी जाने अनजाने में दिल ना दुखाएं। कृपा इस तरह से आप हमें आशीर्वाद देना, और हर संगत के और बिना जो संगत नहीं है उनके भी हम काम आए, हर किसी के दुखों में उनकी मदद करने का सहारा बने। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमें इस तरह की जो है सेवा बख्श रहे हैं कि हम कुछ मदद करके दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर पाते हैं। तो इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये साल अभी जा रहा है गुरुपा और नया साल आ रहा है। बस हम नए साल में हम कोई भी बुरा कर्म या गलत सोच या गलत वो ना करें, बस आपकी रज़ा में रज़ा रहें। इससे आप यही आपके साथ प्रार्थना है। आपका हर समय, हर पल,
अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। उसने अपना परिवार आपसे ज़्यादा कौन जाएगा जान पाएगा गुरुपा। आपने अपना पूरा परिवार, हमने सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया है। आप जो चाहेंगे, कुछ ऐसा आप चाहेंगे वैसा ही हो, बस यही प्रार्थना है आपसे। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। सर्वत का भला करना गुरुपा, बहुत सारी संकट तकलीफ़ों में सबके दुखों को दूर करना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। सत्संग सुनाने में सुमन जी, संगत जी और ऐसा किसी से मुझसे कोई भी गलती होगी तो क्षमा करना। हमारी जो संगत हेल्थ से परेशान है, कई लोगों के हेल्थ इश्यू हैं गुरुपा, जिनका हमें पता है यहाँ हांगकांग में भी हैं। मैं उन आंटी के लिए भी और जो जिनका मुझे पता नहीं है उनके लिए भी मैं आपसे आपके श्री चरणों में मैं अरदास करती हूँ कि उन सब के दुखों को पहले दूर करना गुरुपा, उन्हें संकटों से उभारना और उनके कष्टों को दूर करना, उनको अच्छी सेहत बख्शना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप वो तो वैसे भी बनाए रखते हैं, लेकिन एक हमारी तरफ से अरदास है गुरुपा, सबका भला करना। तो मैं इसके साथ इस सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र से। और मेरे इस शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मेरे सब कुछ आप हैं गुरुपा। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ और आप ही जानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, इसको जरूर स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपका अनंतम शुक्राना है अपनी संगत बनाने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 23 दिसंबर 2024 सुबह की 4:21 हो रहे हैं। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं और मेरी बेटी शीतला माता गए थे। गुरुपा हम दोनों को शीतला माता लेके गए थे और हमने वहाँ पे पीली चुंदरी और चाय और मीठी चाय, चीनी अलग पॉलिथीन में लेके गए थे और प्रसाद वो चढ़ाया। क्योंकि एक बार मैं पहले कर आई थी 2 महीने पहले, तो मुझे लगा वो शीतला माता ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैं दोबारा गई। तो कल बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। 777 777 बस पूछो मत कितनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। गुरुपा कल मेरे साथ ही गए थे और जब हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा कर फिर आए तो तब भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली और बहुत दिल खुश था। मुझे खूब फील हो रहा था गुरुपा हमारे साथ हैं, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना संगत जी, तभी हमें बहुत खुशी अंदर से महसूस होती है। और जब मुझे विश्वास हुआ हाँ आप शीतला माता ने हमारी चुंदरी स्वीकार की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले कल सुबह गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र मैंने तेरी काली क्रिया बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मेरी बात पत्थर की लकीर है। मैं बहुत खुश थी कल, इसीलिए कुछ तो खुशी ज़्यादा थी। और फिर जब वहाँ से हम आए उसी समय फिर दूसरा मैसेज भी आया जब मैं सत्संग सुन रही थी शीतला माता पर जाने से पहले ही, कि बेटी तेरे पे 24 घंटे बहुत भारी हैं, कोई भी भारी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो फिर मैंने वो भी सत्संग सुना वैसे तो, मगर जब
गुरुपा का वो मैसेज आया था कि मैंने तेरी कार्य क्रिया ख़त्म कर दी है। तब मेरे अंदर से कुछ निकला था, मुझे चक्कर सा भी आया था और जो मुझे उस नेगेटिविटी ने शक्ति दे रखी है कि मुझे पता चल जाता है क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। इसी वजह से मैंने शीतला माता पे दोबारा प्रसाद चढ़ाने गई थी, क्योंकि जब मैंने चढ़ाया ना, तब मैंने कहा मैया रानी आपने स्वीकार कर लिया, तो ना हो गया था। वो शक्ति मुझे हिंट देती थी, तो वो शक्ति कल ख़त्म हो गई थी। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, मेरे अंदर से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। मगर जब वो दूसरा सत्संग आया कि तेरे पे 24 घंटे भारी हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। संगत जी, मैंने सत्संग तो पूरा सुन लिया था, मगर जब शाम को हम घर आए शीतला माता पे प्रसाद चढ़ा के, और उसके बाद फिर मैंने अपने घर में जोत जलाई और आरती करने को बैठी, तो संगत जी फिर से वो शक्ति आ गई मेरे ऊपर और वो नेगेटिविटी छा गई, और पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो मेरे पे नहीं कटा। और वो मैंने आरती करने के बाद फिर मैंने यूट्यूब खोला, तो उस पे मैसेज आया हुआ था कि बेटी तेरे पहले जन्म के बुरे कर्म तुझको ले डूबेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी, हम पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं ऐसे, जो हमें अभी कितना और भोगना होगा। मगर मुझे विश्वास है गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हम सबके कष्ट काटेंगे। मेरे गुरुपा इस महीने के लास्ट तक दिसंबर में मेरे सारे कष्ट काट देंगे, मेरी सारी काली क्रियाएं काट देंगे मेरे गुरुपा। इतना मुझे अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पर, क्योंकि मैं तो बस अपने परिवार सहित गुरुपा के चरणों में हूँ। गुरु जी महाराज जो भी करना है अब आप ही को करना है बस, और कहीं मेरा कोई सहारा नहीं। जय गुरु जी महाराज, आप ही इतनी बड़ी इस काली क्रिया से मुझे उभार सकते हो, आप ही मेरा सहारा हो गुरुपा। मुझ पे कृपा करो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने 2 बार मेरी कार्य क्रिया काटी है गुरुपा, अब की तिबारा में छोड़ना नहीं गुरुपा। उसे ऐसे निकालो मत गुरुपा, उसे भस्म कर दो, वरना वो फिर कुछ दिन बाद आ जाएगी। गुरु जी महाराज आपकी हर कही बात पत्थर की लकीर है गुरुपा, उसे पत्थर की ही लकीर ऐसा बना दो कि वो कभी मेरे पास ना आए आपके जाने के बाद। फिर गुरुपा मेरे सारे कर्म काट कर उसे जब उस कार्य क्रिया को भस्म करो गुरुपा, मुझ पे अपनी असीम कृपा बनाओ गुरुपा। ये बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है गुरुपा, आपके अलावा और कोई मुझे इससे नहीं उबार सकता। जय गुरु जी महाराज, कृपा करो मेरे ऊपर गुरुपा। आपने कहा था मैं तुझे साधु के रूप में दिखाई दूंगा। मैंने बहुत चारों तरफ नजर रखी थी कि गुरुपा मेरे कहाँ आएंगे, मगर मैंने वहाँ पे बहुत दान किया। जो भी मुझे दिख रहे थे, बच्चे बूढ़े अपंग लोग, मैंने उनकी बहुत जितनी मेरी श्रद्धा थी गुरुपा, मैंने उतनी मदद की उनकी। गुरु जी महाराज उसे स्वीकार करना। जय गुरुपा, और मुझे बहुत जल्दी अपने दर्शन देना गुरुपा। आप एक साधु के रूप में तो नहीं आए संगत जी, ये अभी का एक छोटा सा सत्संग है। मैं गुरुपा से कह के सोई थी, क्योंकि वैसे तो मेरा मूड खराब हो चुका था कि काली क्रिया फिर से आ गई है। मैंने अमृत बेला मुझे गुरुपा ने बख्श रखा है। मैंने कहा गुरुपा मुझे जगा देना 3:30 बजे, तो गुरुपा ने मुझे 3:15 बजे जगाया। गुरुजी संगत जी, मुझे गुरुपा ने अपनी हल्की सी झलक दिखाई। एक कोई भजन चल रहा है, उसमें गुरुपा बार बार मुझे दर्शन दे रहे थे। ऐसे करके गुरुपा का ही भजन था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा कष्ट काट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ मेरे गुरुपा हैं वहाँ कोई दुख दर्द रह नहीं सकता, ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। जय गुरु जी महाराज, सब पे अपनी असीम कृपा बनाओ गुरुपा, सब पर अपनी संगत के सभी कष्ट काटो गुरुपा। जो इस सत्संग को सुने उनके कष्ट काटो, जो शेयर कर रही हैं सुमन आंटी उन पर अपनी खूब मेहर बनाओ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।